अस्सलामुअलैकुम। खुशियों, रंगों और भरपूर मस्ती से भरी ईद स्पेशल में आपको खुशामदीद। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है 1 महीने बाद अब वापस से अपने सेट पे आके दोबारा से शो हमने जो है रिज्यूम किया है। और ईद होती खुशियों के लिए है और अपनों से मिलने के लिए है। मेरा सिर्फ एक मैसेज है, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके साथ हैं, उनको वैल्यू करें, उनसे मिलने जाएं। अगर नाराज़ भी हैं तो ईद पे उनको मना लें, क्योंकि ईद त्यौहार ही ऐसी चीज़ें होती हैं, ओकेजन्स होते हैं जिसमें हमें अपने अपनों के साथ रहना होता है। और जो आपके अपने चले गए हैं दुनिया से, उनको सिर्फ हम याद कर सकते हैं, उनको दुआओं में याद कर सकते हैं, उनके लिए अच्छी बातें कर सकते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद अभी रिसेंटली एक ऐसी ही चीज़ से गुज़री हूँ और मुझे अब जाके ये फ़ील होता है कि जो आपके लव्ड वंस होते हैं, जो आपके प्यारे होते हैं, जो आपके नज़दीक होते हैं, उनको खोना बहुत जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो कोशिश करें कि जो हैं उनके साथ मज़े से ईद गुजारें। आज हमारे साथ जो हैं हमारे गेस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कैसे ईद गुजारते हैं। उनके साथ करेंगे मज़ेदार बातें, मज़े की गेम्स खेलेंगे, कुछ ईदियों की भी बातें करेंगे। अब जब छोटे होते हैं हम, तो हमें लगता है कि हम बड़े हो गए तो हम ईदी हमें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने भी बड़े हों, जो आपसे थोड़े बड़े हैं, उनको आपको ईदी ज़रूर देनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चाहूँगी कि मैं अपनी खूबसूरत सबसे पहले सेलिब्रिटी फीमेल्स को बुलाऊं, क्योंकि लड़के बाद में लड़कियां पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, शी इज़ अ वेरी नोन होस्ट एंड नाउ शी इज़ एक्टिंग ऑल्सो, अ वेरी गॉर्जियस एंड प्रिटी गर्ल, शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू लुकिंग वेरी प्रिटी। लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा, ये वो होता है ना लड़कियों का फॉर्म। नहीं, दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। लेकिन हमें जो देख रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ये देखा ना, लड़कियां तो अपनी तारीफों में लग गई। बट ऑनेस्टली यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि आप अपना शो आगे लेके जाएं, आई जस्ट वांट टू से कि आपने जो शो का शुरुआत की है ना, जो आपने शुरू में बोला कि अपने लव्ड वंस को ना भूलें, बिल्कुल वाकई ही ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि अक्सर ऐसी कुछ नाराज़गियाँ हो जाती हैं कि लोग उन नाराज़गियों में ना खो जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरे लिए ये थोड़ी सी सैड इसलिए बिकॉज माई मदर इज ट्रैवलिंग राइट नाउ, शी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, शी इज़ विजिटिंग माई सिस्टर। तो ऑब्वियसली उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो वैसे ही थोड़ा सा इमोशनल हुआ होता है इंसान। तो हम हैं ना ईद मनाने के लिए। Absolutely, and I'm so happy. Thank you so much for inviting me. Thanks for coming. और हमारी जो दूसरी खूबसूरत यहाँ पे एक्ट्रेस हैं, उनको बुलाते हैं। शर्मीन प्लीज हैव अ सीट। अब आपकी जो साइड है आप वहाँ बैठ सकती हैं। ईद पे आपको ये जा सकते हैं जी। तो मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत ही प्यारी, आप सब ने इनको एक बहुत ही फेमस रियलिटी शो में देखा था, उसके अलावा एक्टिंग भी कर रही हैं और मॉडलिंग भी करती हैं, अरूबा मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अगेन लुकिंग वेरी गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही है। और काला तो हमेशा से अच्छा लगता है ना? कैसी गुजरी है ईद अभी तक? बहुत अच्छी गुजरी है और ईद तो हमेशा अच्छी गुजरती है। बिल्कुल। प्लीज अरूबा, थैंक यू, हैव अ सीट। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरे बहुत, वैसे आप दोनों भी मेरी फेवरेट हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। इनकी आवाज़ में जो जादू है, और लाहौर से हमारे ये मेहमान आते हैं और हमें टाइम देते हैं, बहुत बड़ी बात है। और अब तो जी सारे लड़के होशियार हो जाएं, क्योंकि इन्होंने एक्टिंग में कदम रख लिया है। मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे ऑन अली खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये पहले ये पता चले ना, ये कौन सा ऐसा चूरन खाया है जो इतने पतले हो गए हो? ड्रामे का ही चूरन है। एक्टिंग का चूरन और चूरन दोनों। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप आए। आपने हमें फिर याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऑन, थैंक यू। और जी यहाँ पे एक और बड़े हैंडसम से एक्टर मॉडल आप इनको देख रहे हैं आजकल ड्रामाज में, और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। यहाँ मैं बुलाना चाहूँगी जुनैद अख्तर, एक्टर एंड मॉडल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जुनैद? ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से। और सबको मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, उन सबको ईद मुबारक और बहुत खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा जी, पहले तो मुझे बताएं कि ईद के दिन में ये डाइटिंग तो कोई नहीं कर रहा ना?
कोई भी नहीं कर हाँ, रहा। क्योंकि आप डाइटिंग नहीं करती है। वेरी लकी लुक सो गुड। हमें करनी पड़, मुझे तो करनी पड़ती है, लेकिन ईद नहीं, बिल्कुल अच्छा शारमीन, रियली आपको डाइटिंग करनी पड़ती है? बहुत ज्यादा अच्छा, करनी लगता पड़ती नहीं है। बिल्कुल मुझे। मैंने हमेशा शारमीन को ऐसे ही देखा है ना? आपने मुझे हैवी नहीं देखा। थैंक गॉड फॉर दैट। यस। अच्छा, तो ईद वाले दिनों में तो आप लोग खाते पीते हैं ना? व्हाट अबाउट यू? अरे मैं तो बड़ा खाती हूँ और हाँ, लेकिन ये एक बात सच है कि इस रमज़ान मैंने वाकई बहुत कम खाया है और पता नहीं क्यों ही कम खाया। आपका कम कितना है वो तो बताएं पहले। नहीं वाकई क्या इस पता दफ़ा उसे मैंने कम खाया। ला मैंने लड्डू खाए, क्यों इंटेंशनली दिल नहीं चाह रहा? पता नहीं दिल नहीं चाह रहा था और इस वजह से इस रमज़ान मैंने वो ज़रा जो एक है ना जो बहुत ज़्यादा मैं खाती थी रमज़ान में, वो मैंने ज़रा कम किया। जैसे पराठे नहीं खाए और बस 4 समोसे 5 पकोड़े। ये तो सब किया है। फ्रूट चाट तो मैंने रज के खाई है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, इवन दो इट वाज नॉट इंटेंशनल। मेरे रमज़ान पकौड़े के बगैर इनकम्प्लीट होता है। बिल्कुल सेम। हर साल मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, आई हैव टू हैव अ प्लेट फुल ऑफ पकौड़ास। बट इस साल पता नहीं, इत्तेफाक की बात है कि ना दिल इतना चाह रहा था, हाँ। ना क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था तो बनाने की भी हिम्मत नहीं की। नहीं हुई। तो इट वाज जस्ट हेल्दियर कि बस रात रोज़ा खोला, डिनर किया डायरेक्ट एंड दैट इज इट। सही। तो उसमें ये कि हर साल जो वेट पुट ऑन हो जाता है, बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनका रमज़ान में वेट लूज होता है। मेरा हमेशा पुट ऑन होता है। पुट ऑन होता है काफ़ी लोगों का, वैसे बिल्कुल ठीक कह रही सही है बात। कि हो जाता है। अच्छा, अब जब इतना वेट किया होता है तो ईद वाले दिन क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि क्या खाना है? लड़कों की तो बड़ी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ होती है वो है सवैयाँ। सवैयाँ। और आपको पता है कि सवैयों के बगैर तो ईद अधूरी है। सवैयाँ और सैयाँ। एग्जैक्टली। सैयाँ भी। ये देखो ना। सैयाँ भी। अच्छा, सैयाँ भी हैं। नहीं, सैयाँ वो क्या है? आपने अग्री किया है अभी जुनेद? नहीं आप मैंने ये मानिए। नहीं कहा। जी, जी, बिल्कुल, नहीं, बहुत मैं तो serious। एक ट्रेडिशन एक बात बता रहा हूँ कि हाँ, लोगों के लिए जाहिर सी बात है, औरतों के लिए सैयाँ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्या आदमी बात। क्या सैयों के बगैर रहते हैं? सैयाँ होता हैं? सैयाँ क्या उनकी लैलाएं नहीं होती? हाँ, मैं ये कह बिल्कुल, रही हाँ, थी बहुत लैलाएं भी होती हैं, सैयाँ लेकिन नहीं आई एम है। सिंगल तो दैट्स व्हाई आई हैव नो आपकी एक्सपीरियंस। सैयाँ नहीं है? नहीं, आई एम मतलब सिंगल। लीगल नहीं है कि है ही नहीं? नहीं, लीगली नहीं है अभी। लीगली नहीं है। हाँ। ऑन ने सही फंसाया। ऑन तुम्हारी होस्ट बाहर आ रहा है ना कि चलो मैं कोई यकीनन सिंगर प्लस होस्ट। हाँ, तो वो तो नहीं, सिंगल थोड़ी है ऑन। मैं सिंगल नहीं, आवाज मैं बहुत प्यारी है। नहीं। सिंगर कह रहे हैं, सिंगल नहीं सिंगर कह कह रहे हैं। सिंगर और सिंगर host, हाँ। सिंगर। लगता है हमारे कान भी कमजोर हो गए। अच्छा, तो आप लोग क्या वैसे खाना पसंद करते हैं ईद वाले दिन? क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा ये बना, खुद क्या बनाते हैं और पसंद क्या है खाना? मामा बनाती है खाना तो वैसे तो अच्छा, अभी वो- आप मामा वाली है ना? नहीं नहीं, मैं खुद भी बहुत अच्छी शेफ हूँ। अच्छा, मैं शेफ बहुत हैं अच्छा आप? खाना बनाती हूँ। अच्छा, वो उस प्रोग्राम में आप कुछ बनाती थी हाँ, शायद? मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, मुझे रोटियाँ बनानी नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। बट हाँ खाना बहुत अच्छा बनाती तो हूँ। क्या लेकिन ईद के दिन क्या ऐसी चीज होती है जो का है कि सुबह मैंने खानी ही खानी है? एक तो सवैयाँ होती हैं और साथ खाने में सबकी फरमाइश होती है बहन भाइयों की कि बिरयानी। मामा तो मामा बिरयानी बनाती बिरयानी हैं। बनाती बिरयानी बनती है हमारे ठीक घर में। है जी। ऑन साहब, मैं तो सुबह उठ के सैया को पहले फोन करता हूँ। हेलो, ईद नहीं, नहीं, मुबारक। नहीं, फोन नहीं। वो तो फोन रात नहीं। को ही ईद मुबारक हो जाता होगा। एडवांस ईद मुबारक। नहीं फोन नहीं, मैसेज। अच्छा, गुड मैसेज। मॉर्निंग मैसेज अभी वो तक? तो होता है ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। आए ओके, शर्मा रहा है बच्चा। शर्माते नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद फिर अम्मी से मिलता हूँ जाके सबसे ठीक है। पहले ईद। फिर अम्मी ने जो पकाया होता, मेरी अम्मी के हाथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर। अच्छा, एक तो होता है ना कि आपकी माँ अच्छा ही बनाती, एक होता है कि रियलिटी में वाकई कि यार वो अच्छा। वाकई अच्छा है, सबको अपनी कोई भी अम्मियों के खाएगा। हाथ का खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये मैं यही कह रहा हूँ कि सबको अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन एक हकीकत भी होती है हाँ, कि वो अच्छा है। हाँ, अच्छा बिल्कुल है, सही हाँ। कह अपनी माँ के हाथ का अच्छा लगना और चीज़ है, अपनी माँ के हाथ का अच्छा ही है वो और चीज़। उसमें जो मोहब्बत, खुलूस, प्यार, वो सब कुछ इतनी मेहनत मिली भी होती ना, तो आप चाह के भी उसको ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो माँ की मोहब्बत तो माँ की एक ये मोहब्बत। चीज़ है, एक ये चीज़ है, Exactly. और एक ये जो- चीज़ है आपकी अम्मी अच्छी कुक है। एग्जैक्टली। ठीक ये है, दो चीज़ें ऑन हैं। का जो मतलब है ना वो मैं समझ गई हूँ कि एक तो होता है ना कि हाँ माँ के हाथ का मैं तो भी खाना ही है, हाँ, लेकिन हाँ। एक होता है कि एक अच्छा कुक हो। हाँ। तो ये मैं इनकी बात समझ तो गई। मेरी जो अम्मी बहुत अच्छी कुक भी हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो ठीक है, फिर यानी कि सवैयाँ आप- होती मेरी हैं, भी आज शीरकुरमा। तक मेरी भी मेरी क्या मेरी बात अम्मी है? भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी ऐसे है। फिर वही गाल हो गई ना। नहीं नहीं, सबकी अम्मियाँ बहुत जो चीज। आपने बात की ना वो है कि जिनका खाने की हर जगह बात की जाए बिल्कुल। कि हाँ। इनके हाथ में बहुत मजा Exactly. है। माय मदर इज वन ऑफ दोस। माय मदर क्या was बात, too. Same बस है। फिर आप Same, same है। मैं आपको हम अपनी एक अम्मी के मंडिश हाथ का पार्टी रखते हैं खिलाऊंगा। जहाँ पे सब अपनी अपनी अम्मियों से खाना बनवा के लेकर Done. आएंगे। हाँ, अच्छा, सही मेरी है। अम्मी तो अब 12 साल हो गए हैं, रमज़ान में ही उनकी डेथ हुई थी। तो मेरी अम्मी कश्मीरी पक्की बट,
तो कश्मीरियों का तो घर का खाना वैसे ही बड़ा मशहूर लेकिन है। आपके हाथ में टेस्ट आया होगा ना। बिल्कुल है मेरे हाथ में। बस अब फिर आप मैं- बना के लाएगा। आप मेरी बेटियों से पूछेंगे तो उनको भी पता होगा कि हमारी माँ जैसा कोई नहीं सही, पका सकता। बिल्कुल, अच्छा, तो शारमीन आप क्या कुक करती हो वैसे ज्यादा? अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ईद का ट्रेडिशन ऑब्वियसली अम्मी यूज्ड टू कुक, लेकिन अब अम्मी ने गिव इन कर दिया। अम्मी ने कहा मेरी माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं, सब माशाल्लाह। जवान बड़ी हो गई हैं, मैं कब तक खाने बनाऊं। तो अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना वो हम सारी बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह इनहेरिट किया है। तो ईद फॉर अस इज़ ऑल अबाउट नहारी, क्योंकि हमारे यहाँ जो नहारी बनती है वो पक पक के 22 घंटे में तैयार होती है। इट्स वेरी स्पेशल टाइप ऑफ नहारी जो beef कि की। बीफ बोंग की प्रॉपर विद नली नहारी। ओह। जी, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो वो अब मैंने, क्योंकि मैंने अम्मी से प्रॉपरली सीखी है, एक नहारी और एक शीर खुरमा। शीर खुरमा। ये भी अम्मी, ये 2 चीज़ें अम्मी ईद पे बनाती थी। तो वो अब मेरी ड्यूटी होती है, मैं बनाती हूँ। आई एम नॉट वेरी गुड विद बिरयानी, वो भी बनती है ऑब्वियसली टेबल के लिए, बट चावल को मैं इतना मज़ेदार नहीं बना सकती जितना मेरी बहन बनाती है। शीर खोरमा जो है वो हर घर की शान होती है। किसी ने कभी घर में गजरेला बनाया है? मैंने नहीं बनाया, अम्मी बनाती है बहुत अच्छा। गजरेला वैसे खाला बनता है। बनाती बट ईद पे you said? मैं गजरेला बनाती ईद पे हूँ। बनाते हो? मैं शीर खुरमा मेरी वालदा बनाती थी। Okay. तो मेरा ये होता था कि अम्मी हर जगह हर घर में शीर खुरमा होता है। हाँ। मैं गजरेला बनाती क्या थी। बात, तो different। गाजरें जब होती हैं तो मेरे सीजन तो- में अब है ना अब गाजरें। है तो गजरेला बनाना भी बड़ा एक आर्ट होता है। क्या तो ये हमारी खुशियाँ होती हैं, जाहिर है हमने सबने मिल बांट के, सिर्फ खाना ही होता है और मिलना होता है। ईद की कोई ऐसी बचपन की याद और ईद अब क्या डिफरेंस है? बहुत बचपन में तो different। बहुत बहुत सारी सारी यादें है। हैं। पहले दफा जब ईद होती थी पहले जमाने में, या पहले जमाने में क्या, पहले कुछ जब कुछ साल हम पहले छोटे थे, जब हम हाँ, छोटे थे। ईद कार्ड्स का एक सिलसिला होता था। हाँ। आप ईद कार्ड्स देते थे, Yes। फिर आप वो कहते हैं ना, वो वो पहला ज़माना चलती हो है गया। गाड़ी, उड़ती है धूल, अरूबा के हाथ में गुलाब का फूल। बिल्कुल हाँ, ऐसे शेर, ऐसे कुछ शेर डब्बे आते में थे, डब्बा, डब्बे डब्बे में में डब्बा, केक, डब्बे मेरी में सहेली केक। लाखों में I really एक। missed it। आप ना, अब क्या है कि वो सारे दौर भी खत्म हो गए। अब आपका क्या है, व्हाट्सएप पे चला गई सारी सही चीजें, कह रहे आप हैं, फेसबुक पे बिल्कुल। मैसेजेस कर देते हैं। इनविटेशंस यार, Exactly। हर चीज। पहले हर हम ईद चीज़। मनाते थे, अब हम निभाते हैं। अब निभाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं बहुत चाहता आला हूँ बात जितनी चीजें की है, हैं ना, जबरदस्त। सारी बहुत की आला सारी बात चीजें की। ट्रेडिशन तौर पे दोबारा वापस आएं। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किसी तरह से वो सारी चीजें लेकर, मैं खुद अभी भी जाता हूँ और वो कार्ड्स परचेज करता हूँ और मैं जाके मिलते हैं अपने अभी घर भी? एग्जैक्टली। और आप हैंड रिटन कार्ड्स देते Yeah, हैं। exactly। How लेकिन ये अभी तक nice। सिंगल और है। मैं अच्छा, ले तो लिए, दिए किस किस? नहीं अपनी बहनों को देखिए, सिर्फ ईद ये नहीं किसी कि की आप बहन अगर सिंगल नहीं, अगर आप मिंगल हैं तो डेफिनेटली आप अपनी वाइफ को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आप किसी को भी क्या दे बात। सकते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो अच्छा, ये मोहब्बत वैसे आप हमने लड़कों को बड़ा टारगेट किया, जरा खवातीन से भी पूछ लेते हैं, आपको ईदी देने वाला कोई सैया, कोई उनके तो लैला हैं। यार वो तो रहने दो, मुझे तो अब अपनी अम्मी से भी लेने में बहुत शर्म आती है। अम्मी अगर मुझे ईदी देती, मैं कहती नहीं अम्मी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे नहीं, ईदी कोई बड़ी देंगी। नहीं हुई हो। तो अब हमारी टर्न है सब लोगों को ईदी देने हाँ। की, तो मैं तो नहीं लेती हूँ, अपनी बड़ी बहन को भी नहीं देने देती। बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग आई लेट देम। नहीं, मैं तो अम्मी से लेती हूँ कि भाई ये मेरा हक है और अरुबा आप तो हम मुझे लोगों से भी देंगी। ले लेती है। अच्छा, तुमने मुझे कब दी, आज तक ये दी? छूट है। ऑन आपको अच्छा लगता है आपको ईदी दी जाए? नहीं, मुझे अमानत भाई इनको देते हैं ईदी और देना हमजा अच्छा भाई लगता देते हैं। उनसे दोनों से ले लेता हूँ, बड़े भाइयों से? बड़े भाइयों से। लेनी छोटियों भी को फिर चाहिए। देते हैं आप। हाँ, नहीं ईद का ना एक और इन्होंने कहा, हम पहले मनाते थे अब हम निभाते हैं। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसा एक ट्रेंड देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे अरे। बच्चे, उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम इधर जाएंगे, हमारे मामू चाचे जिधर भी जाएंगे हमें ईदी जरूर मिलेगी। सुबह अब उठने का ही कितना अच्छा होता अरे है। मेरा तो एक पर्स पहले से रेडी होता था, हर घर अपार्टमेंट की बेल बजाना, और मैं बोलती ये थी, सबसे पहले मेरी बात ही होती थी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम मुबारक। आंटी, ईदी मुबारक। ईद मुबारक नहीं, ईदी मुबारक, कि मुझे ईदी चाहिए। तो चाहे देखिए बच्चे के बच्चों के लिए क्या होता है, आप उनको 20 रुपए भी दे देना, वो exactly। जमा करते करते। अब मैंने देखा ये लोगों ने ट्रेंड खत्म कर दिया, तो मैंने ये अपने खानदान में ट्रेंड निकाला। मैं हमेशा हर ईद पे लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि मैंने ये ट्रेंड निकाला कि मैं गड्डी लाती थी 100 या 50 की, और बच्चों को मैं कहती थी बस सबको 300 मिलेंगे, लेकिन दूंगी सबको 200 से स्टार्ट किया। तो वो बच्चों को एक खुशी होती कि यार यहाँ से तो हमें ईदी मिलने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बड़े हो जाएं छोटे हो जाएं, भाई सबको ईदी देनी चाहिए। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ यहाँ पे हमारे सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, उनसे और मजे की बातें करेंगे। कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें बोल एंटरटेनमेंट में। ईद मुबारक।
आपकी नजर एक शेर। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, हाय हाय, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। क्या बात है। और तमाम जवान हजरात के लिए एक मशवरा, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ महजमालों से अल्लाह बचाए, ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, हो इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, और महजमालों से अल्लाह बचाए। और एक चीज मैं आपसे पूछूंगा सॉफ्ट, कि शायर ने एक बात कही है, वो आपने बताना है कि ये है तो आप भी माशाल्लाह हुस्न परस्त, मतलब हुस्न वाली हैं आप भी, लेकिन मैं आपसे हुस्न के बारे में पूछना चाहूंगा। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, मुंह पे कुछ है मगर दिल में कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, पे कुछ है मगर दिल में कुछ है। मैं तो ऐसी हूँ जैसी हूँ। अच्छों को देते हैं धोखे, अच्छों को देते हैं धोखे, और दिल के कालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ महजमानों से अल्लाह बचाए। वाह, नहीं तो पहले तो तुम ये बताओ ना, और ये जो तुमने हमें दिल के काले भी बना दिया। Let's go back to that. Yes. Yes. ये शायर ने कहा, मैंने थोड़ी कहा। ये शायर आप बल्कि ने- बताएं लोगों को। नहीं, लेकिन आपने एड्रेस हमें किया। लेकिन इस वक्त शायर आप पहले अब आपने इधर कहा हुस्न मैं वाले आप शारमीन को बैठे खुश हुए थे कर ना। दूं। हाँ। पहले आपने कहा चलो मैं शारमीन को थोड़ा ज़ाहिर हुस्न तो फिर है, मैं हिटिंग। फिर इनको समझाऊं इन लड़कियों को कि आप लोग हैं कितनी तेज। अच्छा हमें तेज बनाता कौन है? अच्छा, ओए तेज होए, बनाता ये तो कौन है, लंबी रूबा? डिबेट है कौन भाई। बनाता तेज कौन बनाता है? ये लड़के ही तो Beauty बनाते हैं। जी नहीं, ब्यूटी पार्लर नहीं तेज वो तो बनाते, ये खूबसूरत जो बनाता है। धोखे कौन बनाता है आप बताएं। धोखे बनाते धोखे हैं। हमें तेज बनाते हैं। हाय, वो एक शेर कितने याद धोखे आया, हैं, कितने धोखे हैं। जिसको धोखे मिले हो ना वो इस शेर को याद करे, हाँ। उसको बड़ा फायदा होगा। जी बताएं। कि मैंने खाए हैं मोहब्बत में इतने धोखे, हाँ, मैंने खाए हैं मोहब्बत में इतने इतने धोखे, धोखे, मिट्टी पाओ इट्स ओके। मिट्टी पाओ इट्स ओके। यही एक समझ तरीका नहीं, पता नहीं क्या होगा ये। मुझे भी इसका लगा। यही ये आपने हल है। बैठे मेरे इसका साथ हल खाया ना। यही है। अच्छा, वापस हम ईद पे आ जाते हैं। यहाँ तो लड़के लड़कियों धोखे की से निकल लड़ाइयाँ के। शुरू हो जाएंगी धोखों पे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत गाया आपने। आवाज़ तो आपकी है ही बहुत खूबसूरत, और हम सब फैन हैं आपकी आवाज़ अरे, के। मैं आप सबका फैन हूं। अच्छा, हम ईदी पे बात कर रहे थे। हाँ जी। आपको ईदी अभी भी मिलती है? हाँ, मुझे मिलती है। कितनी तक मिल जाती है? अम्मी बाबा से तो ज़्यादा मिलती है, बाकी रिलेटिव से मिल जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। देने का सिलसिला 1 भी- लाख क्रॉस हो जाती है। क्या खेल? वाओ। देने का सिलसिला भी शुरू हुआ अभी कि नहीं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हो गया है। तो ये मैं- इसलिए पूछा इन्होंने ताकि आप ईदी रेडी रखें नहीं, यहाँ मैं से निकलने के बाद। छोटा थोड़ी उनसे भी। आए। नहीं, आप छोटे हो भी सकते हैं। आप नहीं। क्यों अपने आप हर बार कोई बात निकलती है आपके मुंह से, क्यों छोटा हो सकता हूँ मैं? नहीं नहीं, तो अब फिर आप जाते हुए सबको ईदी देके मैं जाएं। सबको नहीं, मैं सब सबसे सबकी बड़ा नहीं नहीं बनती, हूँ। सबकी नहीं बनती। जो अच्छा, मुझसे छोटा है मैं उसको दूंगा, जो मुझसे जुनेद बड़ा और मुझे शारमीन, आपने एक बात नोट की है कि क्या इत्तेफाक है कि ईदी भी ये इन्हीं को दे रहे हैं, हाँ। कपड़े भी इन्होंने इन्हीं के कितनी साथ मैच किए हुए coordination हैं। अच्छा जुनेद, ईदी मिलती है या देते हो?
देता भी हूँ और ईदी जो एक हाथ से लेता हूँ, एक हाथ से देता हूँ, एक हाथ से लेता हूँ। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अम्मी अबू हैं माशाल्लाह हाँ, से, अल्लाह उनको तो हमेशा हयात हमेशा रखे। कायम दायम रखे। उनसे ईदी लेना जो होता है ना, वो भले से 10 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उनसे ज़बरदस्ती लेता हूँ कि आप मुझे ईदी बहुत दें। अच्छी बात तो ईदी की ये नहीं होती कि वो कितनी वैल्यू रखती है, कितना पैसा है, क्या है। वो खूबसूरत बात यह है कि अम्मी अबू दे रहे हैं और माँ बाप के हाथ से दी हुई उनके हाथ ईदी से ना, दी हुई उसकी ईदी। बात ही अलग और मैं होती है। कभी खर्च क्या नहीं बात। करता। मजे की बात बताऊँ, वो ईदी अच्छा। मेरे पास अभी तक अम्मी अबू की जितनी ईदियाँ हैं वो सब रखता यार आप हूँ मैं। बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो- हम तो अपने अब जब छोटे होते थे हमारे माँ बाप तो पैसे ही खो लेते थे हमसे ईदियाँ, और अगर गलती से मिल भी जाती और अगर गलती से आप सारी ईदी का एक बार ही प्लॉट लेंगे। हाँ मैंने कहा ना वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन वही हाँ, ना सही कम बात भी है, हो तो, बहुत लेकिन अच्छी। मोहब्बत, वो जारी खलूस, बात, वो वो प्यार यादगार। जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा होता ही है है, इंसान ऐसा के अच्छा, ईद तो हमारी ईद की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आजकल आप सबसे पूछूंगी कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में। रमज़ान बिजी रहा, शूटिंग्स हो रही थी। मैं आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आई थी, तो मैंने बताया था रमज़ान में, हालांकि अल्लाह मियां ने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम ना करूँ यार ज़्यादा, अच्छा, अच्छी बात। क्योंकि साल में एक महीना मुझे मिलता है जिसमें मेरा दिल चाहता है कि मैं सुकून से अपना ये महीना गुजारूं, जो इबादत करनी है, जिस तरह से आपने रोज़े रखने हैं। वो जब हम, आपको भी पता है, जब हम काम पे होते हैं तो बड़ी रश्ड लाइफ होती है। सुबह 10 से रात 10 तक नमाजें भी हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके पढ़नी होती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो अगर मेरा प्रोजेक्ट चल भी रहा है तो मैं उनसे कहूँ कि प्लीज़ मेरा सारा काम जो है रोज़े से पहले कर लें और फिर राइट आफ्टर ईद। हाउ लकी तो यू आर। एंड फॉर द क्या पास्ट 3 इयर्स मेरा यही चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन वेरी लकी। तो माशाल्लाह। इस साल भी मुझे 3-4 दिन जाना पड़ा क्योंकि वो कुछ एक्टर्स हैड फ्लोन इन, तो उसकी वजह से वो फंसे हुए थे, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा रमज़ान घर में गुजरा। मैंने बड़ी बहुत आप लकी एंजॉय रही, किया। क्योंकि हमने तो माशाल्लाह। ऐसी ख्वाहिश की तो उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रही कि आप देख लें कि आप क्या कर रही हैं, कि अगला आपने ड्रामा करना है कि नहीं करना, हम फंसे हुए हैं तो आपको ड्रामा लेकिन मैंने लगातार Complete डेट्स की थी करना ना, पड़ेगा। दी हुई थी रमज़ान से पहले। मैंने मतलब मैं रमज़ान से पहले 45 डेज कंसेक्यूटिव आई वाज वर्किंग। यार, ये तो तो अच्छी मैं बात। जो मेरे दो माशाल्लाह। प्रोजेक्ट से मैं उनको साइमल्टेनियसली अपनी डेट्स इसलिए दे रही थी सही। कि मैं फारिग हो तो रमज़ान इसका मतलब आपका इतना बिजी नहीं सुकून में गुजरा। गुजरा, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। आपका जुनैद? सेम है। लाइक जिस तरह शर्मीन ने कहा, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं कि ना हो। रमज़ान में कुछ तरह का काम ना करूँ, क्योंकि हट्टिक ये होता है कि मुझे तरावियों पे भी जाना है। अब मैंने इस अच्छा, दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। 15 रोज़ा तरावी पूरी पढ़ता हूँ मैं। माशाल्लाह। उसके बाद मैं फिर कोशिश करता हूँ मैं अपने काम वाम कुछ थोड़े बहुत क्या निपटाऊँ, बात। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रमज़ान में स्लो काम रखूँ। हाँ, स्लो हो जाए। हाँ, स्लो। हाँ। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट फंस जाते हैं तो फिर उधर तो हाँ। आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। होता है, हाँ। वो तो अगर फिर कोई एक है। समझ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका अरूबा क्या चला, रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, और इस्लामाबाद का तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। अच्छा, आप इस्लामाबाद मैं में इस्लामाबाद थी, से हूँ। तो आपने वहाँ तो रोज़े मैंने एंजॉय हाँ, किए। और फिर मैं तो खूब अफ्तारियाँ बनवा के और बना के खाई हैं। अच्छा, काम भी किया? काम भी किया अच्छा, ठीक है। तो बिजी थोड़ा रही, थोड़ा नहीं घर में, रही। हाँ, ऑन एंड ऑफ, मतलब कुछ स्टिल शूट्स थे वो किए, बाकी सुकून से जो है रमज़ान गुजारा। ऑन, मेरा फर्स्ट अशरा तो मेरे शो की रिकॉर्डिंग में गुजरा। ठीक है। उसके बाद सेकंड अशरे से मैं कराची आ गया था, अच्छा, कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, कुछ उनकी प्रमोशंस थी, हाँ। कुछ मेरे अपने भी यहाँ पे कुछ काम ऑन थे। क्या डिफरेंस नज़र आया कि कराची का रमज़ान और लाहौर का रमज़ान? टाइमिंग अफ्तार डिफरेंट। अफ्तार टाइमिंग तो अंडरस्टूड है, उसके अलावा यार उसके अलावा रमज़ान तो सेम ही है, अच्छा, हर जगह से। रौनक में दोनों शहरों की हाँ, कोई फर्क होता है? किसमें? लाहौर की रौनक रौनक में। और कराची की रौनक। रौनक, सहरी में जो रौनक लगी हुई होती है, आप कराची में निकलें, जैसे कि क्योंकि मैंने लाहौर में देखे नहीं है रमज़ान, आप कराची में निकलें रात के 3-4 बजे भी आप रोड पे जाएंगे तो गाड़ियाँ होंगी। लाहौर में भी अच्छा, ये मार्केट्स खुली हुई हैं 3-3 बजे तक। बिल्कुल, मैं absolutely। ये मेरे लिए हैरानगी का बायस था, क्योंकि लाहौर वहाँ में भी पे ऐसा है? सिर्फ चांद रात या 2 दिन पहले होगा ऐसा। लाहौर में? हाँ जी, लाहौर में कि सारी रात दुकानें अच्छा, खुली मुझे हैं। लगता है पूरे Otherwise पाकिस्तान में नहीं। ईद की नहीं, जो मैं हैरान तैयारियां हूँ हो रही देख होती के हैं। कि ये मैं गुजरा 3 बजे, मैंने कहा ये सारी शॉप्स खुली हुई हैं। कहते भाई अब ऐसे चलना है ईद तक। वो मेरे लिए एक हैरान कुन बात थी। बिल्कुल। और दूसरा, रौनकें यहाँ पर भी यासिर हुसैन भाई के साथ बड़ी इफ्तारियाँ की मैंने, ठीक है, इमरान भाई के साथ बड़ी इफ्तारियाँ की, तो यहाँ पर भी बड़ा रौनकों का सिलसिला अच्छा, जारी रहा। मैंने एक चीज़ इस रमज़ान नोटिस की और बहुत मुझे अजीब भी लगा कि जैसे आपने कहा ना कराची में लाइट्स रात तक बाजार खुले में, लेकिन आवाम इतनी बाहर नहीं थी, लोग शॉप्स खुली हुई हैं, आवाम थोड़ी कम थी इस दफ़ा। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी तो हम यही नोट कर रहे थे, मैंने कहा इस दफ़ा वो रौनक थी नहीं, जैसे शायद इकोनॉमिकली भी हम थोड़े I से was about to बहुत say. क्रंच जाहिर में बात हैं। है, आई किड यू नॉट, मुझे याद है कि कुछ सालों पहले तक
मुझे याद है कि 10 रमज़ान का वेट करते थे लोग कि 10 रमज़ान होगी और 11वें से बाजार खुल जाने और फिर जो रौनक लगी होती थी हर जगह बाजारों में बैठे में लोग एंजॉय कर रहे बात सारी ये है ना कि अब महंगाई ने बाकी कमर तोड़ दी है, इसलिए हर किसी पे इसका असर पड़ा है। बिल्कुल सिर्फ हम ही लोगों पे नहीं, मतलब हर किसी पे। ऐसा ही ऐसा ही। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। सोचिए गरीबों का क्या हाल होगा। लोग जहाँ पे कितने कितने कपड़े बनते थे, अब वहाँ पे 1-2 बन जाए तो बड़ी बात। सही बात। अच्छा, हमने ज़रा ऐसे भी इंजॉय किया कि हमारे सेट पे हम सब बड़ा इंजॉय करते थे कि सब मिलके चीज़ें बना रहे होते थे। माशाल्लाह। मुनज़्ज़ा आरिफ थी हमारे साथ, तो वो जी उन्होंने एक दिन हमें बड़े मज़े के पकौड़े बना के खिलाए, फिर एक दिन उन्होंने हलवा बनाया सेट पे। मैं फ्रूट चाट सिर्फ बनाती हूँ क्योंकि मैं किसी के हाथ की फ्रूट चाट नहीं खाती, तो फिर मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो एक तरह से हमने सेट पे बड़ा इंजॉय किया, जो हमें 15 दिन हमने काम किया तो उसमें हमने बड़ा इंजॉय किया। और यही होता है कि एक फेस्टिविटी होती है, आपने रमज़ान को इंजॉय करना होता है। लोग रमज़ानों में ना थोड़े वो भी हो जाते हैं, मुझे लगता है रमज़ान भी फेस्टिविटी है। अच्छा, ईद के दिनों की कैसे डिसाइड किया होता है कि अब पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, कैसे प्लान किया होता है? अच्छा, गोइंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड बिफोर द ब्रेक, बचपने की ईद। बचपने की, क्योंकि मैंने उसका आंसर नहीं किया था, आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न। ओह प्लीज प्लीज। बचपने वाली ईद जो होती थी ना आमना, आई कैन नेवर फॉरगेट इट। और वो अनफॉर्चुनेटली अब वैसी रही नहीं, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली, इन माय खानदान ऑल्सो। तो अब क्योंकि सब डिस्पर्स ऑफ हो गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई दुबई रह रहा है। वरना मुझे याद है कि हमारी ईद सुबह जो है, दोपहर का जो है खाना होता था नानी के यहाँ और रात का खाना होता था ताया के घर। और उसमें दोनों साइड्स पूरा खानदान होता था। एंड व्हेन आई से पूरा खानदान, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 to 60 people, बिल्कुल, ईच प्लेस। तो वो जो रौनक थी ना आमना, एंड अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बच्चे भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि अब फैमिलीज इतने सब लोग बाहर चले गए। जैसे वी आर 5 sisters माशाल्लाह, लेकिन सब बाहर रहती हैं। तो मेरी हालांकि बहुत नीसेस हैं, नेफ्यू हैं, बट मेरी बेटी का उनसे इतना इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि वो सब बाहर रहते हैं। तो वो वाली बात नहीं रही अब ईद की। लेकिन ऑब्वियसली ईद है, इंजॉय करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो मेरी जब अम्मी आई सेट के ट्रैवल कर रही हैं, वरना कोशिश ये अम्मी की होती है कि अब अम्मी अपने घर में कर लें। अच्छा। तो वो जो मेरे कुछ कज़न्स हैं जो यहाँ पे हैं, फिर मेरी बहन है, फिर उनकी बेटी है जिसकी शादी हो गई है, तो हम जो थोड़े बहुत लोग हैं हम लोग वही गेट टुगेदर कर लेते हैं। कितनी अच्छी और फिर बात डिनर है। कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरीके से एक हमारी कज़न है, उनके घर हो जाता है सेकेंड डे। तो कुछ ना कुछ हम 3 दिन कोशिश ये करते हैं कि तीनों दिन की कोई ना कोई रौनक ज़रूर हम लगाएं, क्योंकि वरना बहुत फिर अच्छी बात है, फायदा क्या होना भी ईद ऐसी का? चाहिए जब आपकी Exactly. फैमिली हो। यही मौके होते हैं, यही ओकेजन होते हैं जो अपने साथ होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो डोमेस्टिक स्टाफ है, जो हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे साथ होते हैं, उनको भी उतना ही मौका देना चाहिए ईद मनाने का। मैंने बहुत से जगहों पे देखा कि लोग ऐसा सेल्फिश बिहेवियर होता है कि नहीं जी हमारे घर अब सब आ रहे हैं तो जी वो भी कहीं ना जाएं। कोशिश करें कि आप उनको भी उसी तरह ईद उनके साथ भी मनाएं और उनको भी पूरा तैयारियां करवाएं, सब कुछ कराएं कि जितना आप अपने लिए ले रहे हैं चीज़ें, उतने ही मुताबिक उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक उनको भी वो चीज़ें फराहम करें। एक छोटा सा यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक वंस अगेन। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ यहाँ पे हैं अरूबा, शारमीन, जुनेद और ऑन। और जी हमारे यहाँ पे मेहमान आए बोल एंटरटेनमेंट के ईद लाउंज में, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन्हें मीठे से जो है वो ना मुतारिफ करवाएं। देखें मेरी उर्दू मुँह मीठा क्या उर्दू कर जी। तो हमारे यहाँ पे है वॉल्स प्रालीन, जो कि एक नया फ्लेवर है ईद की मीठी दावत का हिस्सा। क्रीमी कैरमल क्रंच और आमंड्स का ज़बरदस्त कॉम्बो, और सिर्फ 499 यानी कि 499 में आप लोगों को कभी ऐसा मीठा मिला है जो 499 में आप लोगों को मिला हो? बिल्कुल। चले जी, मैं जरा, मेरे मेहमान है तो मैंने कहा मैं खुद सर्व करती हूँ। कैन आई हेल्प यू? नहीं आप लोग बैठे। फ्लेवर है इसका क्रीमी कैरमल क्रंच और ये है आमंड्स के साथ। ये देखें ना। नहीं आप बैठिए प्लीज, ऑन आप बैठे, मैं आपको खुद, अगर आप चाहें तो इसमें चिप्स डाल सकते हैं जी। एक्साइटिंग फ्लेवर है बहुत ज़्यादा। और प्रालीन हमारे घरों में आपने देखा रमज़ान में भी प्रालीन हमारे साथ साथ था। और क्योंकि 499 का ये एक ज़बरदस्त ब्रिक पैक है, इसमें बहुत ही मज़े के फ्लेवर्स हैं।
कैसा लगा आप लोगों को फ्लेवर? बहुत मजेदार। वेरी नाइस ना। अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, मैंने क्योंकि बातें ज़्यादा करनी है, मेहमान खा लें। लेकिन बहुत मजे ये वो वाला चक्कर हो जाता है जब घरों में मेहमान आते हैं ईद वाले दिन, वेट कर रहे होते थे हम कि मेहमान जाएं और हम टेबल पे टूटें। ऐसा होता था ना, मैं अभी तो भी आपसे होता पूछने है। वाला हूँ कि आपने कैसे बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई, हमें वॉल्स ने प्रालीन दिया है। लेकिन ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ कि घर में मेहमान आए और अम्मी लोगों की नजरें हो कि हाथ नहीं लाना, हाँ। ये जाएंगे ये तो सबके कुछ साथ होता है, I think खबरदार so। बच्चे करीब भी आए। सबके साथ ही किस हुआ किस ने ये किया हुआ है? नहीं मैं क्योंकि बहुत छोटी थी, सारी बहनों में तो बड़ी बहनों के साथ हो सकता है होता हो, लेकिन अम्मी ने मुझे कभी नहीं कहा। लेकिन अब जब मेरे घर में दावतें होती हैं तो ऑब्वियसली आई कांट इवन इमेजिन कि गेस्ट को मैं जब होस्ट कर रही होती हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के खाऊं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके गेस्ट ही होते हैं, आप अच्छी तरीके से सर्व करें, उनको देखें। फिर जब गेस्ट चले जाते हैं उसके बाद कपड़े चेंज करके खाना आराम दोबारा से। गर्म करके सुकून से खाने में मजा आता है। तो yes। जुनैद, अच्छा, हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ ये, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि मेरी अम्मा भी ना जिस तरह से पहले कहती थी कि ना किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है मेहमानों के सामने स्पेशली। अच्छा, हम बहन भाई इस तरह करते थे कि चीज़ें ताड़ लिया करते थे कि क्या खाना है क्या बाद चीज़ में। खानी है, इस पे हमला करना, ये चीज़ है ना। मैं अगर कोई चिकन की कोई आइटम वगैरह बनाया हुआ तो उस पर पहली नज़र पड़ गई। अब एक मेहमान हमारे घर आए हुए थे बाहर से, तो उन्होंने अपना जब जाने लगे ना तो हम लोगों ने करना था कि हम लोग फौरन अटेम्प्ट करना है ना खाने पे। उनका कोई पर्स रह गया था बेचारी खाते हाय, वो वापस अब्बू की फ्रेंड की वाइफ थी, वो बेचारे वापस आए, वो हम तो पागलों की तरह खा रहे टूट थे। जाते थे बच्चे भाई, सही और बात है। मेरी अम्मा ने जो हमें मारा है उसके बाद सोच है आपकी हाँ कि जी, यही ऐसा कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ अरुमा, जब मुझे लग रहा है आपने बड़ी परफेक्ट जिंदगी गुजारी है। मैं कुछ बहुत आपने लाडली ऐसा हूँ नहीं एक्चुअली किया। अपने हाँ? पेरेंट्स की, बहुत लाडली हूँ। लाडले तो तो होते हैं, लेकिन वो- ये खाने पीने, अच्छा उन्होंने पहले ही आपको कर देते थे फीड के आप खा लें। आप सबसे छोटी है घर में? मैं सबसे बड़ी हूँ, तब मैं भी सबसे फिर बड़ी भी। हूँ, हाँ। ये लाडली थी कि मेहमानों के साथ बैठ के खा लेती थी। अच्छा, तो और आपने ऐसा कुछ किया? अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी मज़ेदार, खाना तो सब करते ही थे, तब शीशे की ड्रिंक्स आती थी। हाँ, तो दुकानदार ने कहा था अगर 4 लेके आओगे तो बोतल फ्री दूंगा। अच्छा, वो इकट्ठी करता था मैं ये मेहमानों मुआहदा के था। पास अच्छा, कि वो वापस ये करके कोल्ड ड्रिंक लूंगा। ये असल मेमोरीज हैं, ये याद रह जाती है। ये जो बचपन में हमारे बच्चों को शायद चीज़ें पता ही नहीं है। तो जी, मेहमान आए या घर वालों का मिल बैठने के लम्हा हो, इस ईद पर वॉल्स प्रालीन्स तो बनती है। तो क्या बात। आपको चाहिए कि आपके घर कोई भी आ रहा है। अच्छा, आपको पता है हमने पूरे रमज़ान हमारी शेफ़ के साथ प्रालीन के साथ बहुत मज़े की हमने डिज़र्ट्स बनाई। अभी हम आपको अपनी जो इतनी मेहनत की है हमारी शेफ मायदा ने, क्या क्या ज़बरदस्त डिशेस बना के खिलाई हैं। क्या बात। मैं तो भाग जाती थी, लेकिन मायदा यहीं होती थी, तो मैं चलती हूँ। शेफ मायदा, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल प्लेयर कुलिनरी आर्ट शेफ मायदा हमारे साथ हैं। वालेकुम ईद मुबारक। अस्सलाम, ईद मुबारक। क्या कैसी हाल हैं चाल आप? है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही मायदा हैं तो खैर माशाल्लाह। रोजाना ही बहुत अच्छी लग रही होती थी जब मैं आती थी 1 घंटे के सेगमेंट के लिए। मैं जरा बुझी हुई होती थी क्योंकि मुझे भागना होता था शूट पे। और आप ऑलवेज इन हरी। हाँ, मेरी शूट चल रही होती थी और इतनी मैं होती थी बस जल्दी से ये सेगमेंट और मैं भाग जाऊं। बड़े मजे के हमें प्रालीन की वॉल्स के हमने Yes. बहुत मजे के मीठे खाए। आज ईद स्पेशल क्या है? आज ईद है। अच्छा तो भाई, हमने- एक बात है, हाँ जी। वो होती है ना, नंदे होती हैं, भाभियां होती हैं, 2 किचन में होती हैं, तो देखती हैं कि 2 सच के क्यों बैठी हुई हैं। तो जरा 2 लड़कियां भी किचन में आ जाएं फौरन से, जल्दी से आ जाए। अब- क्यों अब तो और मजा आएगा। हम क्यों सिर्फ किचन में सिर्फ खड़े हैं? एग्जैक्टली, तैयार शैयार हो के हम लोग होके किचन के जरा अंदर। 2 लड़कियां जो आई हैं खूबसूरत सी, वो भी तो आए हैं हमारे सेट पे। जबरदस्त। हम आपको भी बुला लेंगे, फिक्र ना करें। जब कुछ खाने लगे। अच्छा, तुसी कुड़ियां वेखिया नहीं, तुसी क्या जिथे कुड़ियां असी भी होते हैं फौरन से कि चलो लड़कियों से हम चले जाएं लड़कियों के पास। चलें जी, बताएं क्या बना रही अच्छा, आज हमने 3 चीजें हम बना रहे हैं क्योंकि ईद है और ईद पे जब तक मिठास ना हो तो इनकम्प्लीट है ईद की खुशी। शाही टुकड़े, इसके साथ हमने बनाई है पनीर हांडी। पनीर हांडी। जरा Yes, इधर आए ना, मैं जरा पनीर check करूं। हांडी है, ये हो, देखिए। very ये nice। अभी हमारी तैयारी की तरफ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई और ये पूरी हमने बटर के अंदर बनाई है। जी। और इसके साथ साथ हमने बनाया है चीज पास्ता। ओह। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं घर में, तो हमने बच्चों के लिए बच्चे भी ही कुछ- तो होते हैं जो खाते हैं ज्यादा। मुझे तो भूख लग गई है इसको देख खवातीन के। तो सिर्फ डाइटिंग कर रही होती हैं। नहीं, ईद पे ईद कौन पे सी हम भी डाइट? खाते नो हैं। डाइट, ईद पे कोई डाइट नहीं। अच्छा जी, ये हमारा पास्ता है। एग्जैक्टली, ये हमारा पास्ता है। Oh, nice। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लूं? आप इसको मिक्स करें। मैं जब तक शाही टुकड़ों को बिल्कुल, बिल्कुल। असेंबल करती हूँ।
ओए होए होए, Sorry, ये कोई बात किचन में खवातीन और चीजें ना गिरें, ऐसा कैसे हो सकता कोई है? बात नहीं। ये तो खूबसूरती है किचन में, पता चलता है ये काम क्या है। है? सही है। ना? ये इसका हमने ऊपर का कस्टर्ड बनाया हुआ है आपने? एग्जैक्टली हमने रबड़ी बनाई है ये। Very nice. ठीक है, जो हमने मिल्क को काफी देर तक 1 घंटे तक हमने पकाया है। फुल फैट मिल्क हमने लिया था, उसमें हमने शुगर ऐड किया था। शुगर ऐड करने के बाद उसको 1 घंटे जब हमने पकाया इलायची के साथ, तो हमारे पास ये कंसिस्टेंसी आ गई। ये जब ठंडा होगा, फ्रिज में जाएगा, तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और हमने ब्रेड को यहाँ पे फ्राई करके, ठीक है, उसके बाद हमने इसको शीरा इसका रेडी किया था। और बहुत ही सिंपल था शीरा। हमने क्या था उसमें? हमने पानी के अंदर शुगर डाल के, ब्राउन शुगर हमने ठीक यूज है। की थी, ठीक है, और उसके साथ हमने इलायची डाली थी और फूड कलर ऐड किया था। उसमें हमने इसको डिप करके यहाँ पे रख दिया। अब बस इसकी असेंबलिंग करेंगे, बहुत ही आसान होते हैं शाही टुकड़े। चलें जी, स्टार्ट ठीक है? करें। अभी तो मैं बात करें इसको- ना शाही टुकड़े, ये लो ये शाही टुकड़े देखिए बन जी, ये हम इसके ऊपर ऐसे असेंबल करेंगे, ठीक है जी, जी, ये- यहाँ पे ठीक है। इस तरीके से। और इसके ऊपर हम कोकोनट ऐड भी करेंगे। डालेंगे। अगर प्लीज मेरी कोई हेल्प मैं कर दे, कर- जल्दी आप जल्दी करेंगी? कोकोनट मीट डालने में। मिठास डाल देंगी शारमीन? बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त रेडी हो जाएगा। आप इसके अंदर, अच्छा, अगर आप लोग इसकी असेंबलिंग करें और मैं यहाँ पे हांडी को अगर हम रेडी कर बिल्कुल दूं कर तो देते why हैं not? आपकी हेल्प। ठीक Actually, है, अगर मैं assembling आप कर रही हूँ तो यहाँ फिर पे मैं ये सारा थोड़ा सा जिसका custard जितना दिल अरुबा, चाहे आप आप भी यहाँ थोड़ा पे सा आ assembling जाएं, करें। चले काम करें, आए। मैं यहाँ पे हांडी को सर्व अच्छा भाई, हमारे तरीके से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आप लड़कियां वैसे 4 खवातीन या साथ खड़ी हो जाएं तो फिर ओवरलैपिंग ही होगी, इतनी बातें चल रही और वो होती भी हैं। किचन के अंदर हम जब काम किचन कर के रहे हैं। अंदर सारी बातें ही हमें यहाँ पे याद आती हैं। लेकिन ये सिर्फ लाइव रूटीन में अच्छा लगता है, ये टीवी पे बहुत बुरा दिख रहा होता है। चलिए अच्छा जी, जी। आप लोग उसकी असेंबलिंग करें, मैं जब तक अपनी हांडी जो ये अच्छा, देखें एक सवाल है मेरा इन खवातीन से, लड़कियों से। खवातीन कहती हूँ तो खवातीन। लगता है बहुत बड़ी बड़ी हैं। नहीं, आप कह सकती हैं। दोनों लड़कियों से एक सवाल है मेरा। कभी ऐसा हुआ है अम्मी कुछ बना रही हो या कुछ, तो जा के ये जैसे मैंने पिस्ते बादाम उठा लिए, डांट पड़ी है कभी? हाँ हाँ, बहुत। रखो। मैं कच्चे मटर और कच्चे हाँ चावल, जी, मटर बहुत चिकन। ज्यादा। अच्छा हाँ, जो मैं- मटर छील रही होती थी अम्मी, मैं भी जरूर खाती थी। जल्दी करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाय, शाही टुकड़ा शाही look टुकड़े आ रहे amazing। हैं। हाँ जी, ये शाही जी टुकड़े। हमारी हमें- हांडी भी हमें खाने की ready इजाजत कर ली होगी? है। अच्छा, हांडी भी रेडी हो गई है बाय द वे, ये रूबा। ले जी, नहीं, मुझे ये खाना है। जबरदस्ती। अच्छा, पास्ता खाना है। पास्ता, बस मुझे ये पास्ता बहुत को हम tempt कर मिक्स रहा है। करेंगे, हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, आपको पसंद है पास्ता? वो मुझे आई लव ओह, पास्ता। ये बनाती देखिए भी हैं आप? यस, मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये तो जी। मेरे ख्याल से अरूबा के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं, है ना? कर ले शुरू। जी, शुरू अगली ईद पे फिर आपके साथ आपके सैयां साथ सैयां होंगे। ठीक है। वेरी नाइस। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। यम। ये चांदी का वर्क भी है, अगर इसको भी डाल दें तो हमारा डिजर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो ये जाएगा। हमारा डिजर्ट जो है, ये हम पास्ता भी निकाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। बहुत ही इंस्टेंट हमने पास्ता बनाया है, झटपट सा तैयार कर लिया हमने इसको। ये लीजिए, खा लो। हाँ खाएं, आपका जो दिल चाह रहा है। अभी ये हमने देखिए आपको जी। प्रालीन भी खिलाई है। यहाँ पे अब हम इसको स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निशिंग कर देते Very हैं nice. इसकी। होए, होए, होए। This looks so yummy. मेरा ख्याल है ये मुझे तो बादाम पिस्ते में ऐसे खा रही हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से हम वहाँ लेके चलते है हैं, ना? वहाँ सर्व करें सबको। क्या कहते चलें? हैं? हाँ हाँ। आप लोगों ने लेके जाना है। I'll take this। ये लीजिए, ये भी है हांडी। अरूबा ने अपनी अरे। फेवरेट चीज उठाई फौरन हाँ, सबसे पहले। ये ले नहीं, आमना, नहीं, आप अरे मेहमान हैं यार। मैं नहीं, ले नहीं, कोई जाती मसला हूँ। नहीं है। देख के जाइएगा, देख के। हांडी हाँ ये जी। लीजिए। ये रही हमारी do we have हांडी। आप लोगों ने मुझे बताना है लाजमी टेस्ट करके। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। और ये लड़कियों ने ऐसा अच्छा रास्ता चुना अस्सलाम है। वालेकुम, ईद वालेकुम। मुबारक। कैसे आप लोग? आए आए। तुमने गलत रास्ता निकाला। ऐसा लग रहा है हम साथ साथ फिल्म शुरू हुई। अच्छा, अभी आप लोगों ने शायद एक चीज मिस कर दी क्या? कि एक हजूर यहाँ पे फरमा रहे थे क्या? कि जी मुझे तो कराची के खानों में मजा ही नहीं आ रहा। तो फिर हमने पूछा, शारमीन ने पूछा कि ये आपने कैसे कह दिया कि कराची अरे के खाने। मैं खाने के खिलाफ नहीं था, मैं आपको कह रहा था कि आपने मुझे कहा बुलाओ घर का खाने- खाना। खाने के बुलाओ मुझे। और ऑन ने हमसे खाने वादा के बुलाओ किया है मुझे।
ऑन ने हमसे सबसे वादा किया है कि जब हम लाहौर जाएंगे तो ऑन ने हमें अपनी अम्मी के हाथ के सारे वो खाने जो अभी आपने बताए हैं ना बारी वो बारी। खिलाने हैं। डन मेरा तो गोभी गोश्त है और मेरा प्याज गोश्त। हाँ और सेम वो जो आपने नाम बताया था वो मेरा वो वाला गोश्त। कौन सा कोई सा गोश्त मेरा नहीं, वो वाला इनका कोई गोश्त। गोश्त नहीं। वो जो एक आप वेजिटेबल का नाम लिया था जो फूल हमने था वो इन्होंने खिलता नहीं कचनार है कीमा। वो फूल अच्छा, खिले मेरी बगैर बात पक सुने। जाता है। लेकिन उसका मौसम आता है। हमें अच्छा, इतना हाँ, मुझे हम- मौसम पता है, मेरे पास मौसम और नहीं है। शर्वीन का है ख्याली पुलाव। आप दोनों आपस में कर लें फिर हम देख लेते हैं नहीं नहीं आप लोग कर लें डिसाइड कर। आप निशाना गलत मार रही हैं, सिंगल वो अच्छा मजे की बात है हम पता नहीं वो मौका इनको कब मिला वो वाला गोश्त कब डिस्कस हुआ मुझे नहीं, तो अभी पता हाँ, हमें भी नहीं मालूम। उन्होंने अपना पूरा नहीं मालूम describe सच किया में। था। ये कब डिसाइड अरे हुआ उन्होंने वैसे? बताया कि वो जो फूल है वो खिलता नहीं है, उससे क्यों पहले पक जाता मुझे है। खिलता ही नहीं। नहीं, अब खिलने से खिलेगा वो। पहले। सब्जी है ना, वो अगर खिल जाए फिर वो पकाने के हाँ लायक है। कचनार कहते हैं और उसको। उन्होंने कहा वो कचनार इतनी सारी आप लेते हैं तो वो इतना सा पक्के हो बिल्कुल जाते हैं। सही कह रहे वो हैं। अच्छा खाना है। एक्सपेंसिव है एक्चुअली। बिल्कुल सही कह पकाता रहे भी हैं नहीं। अच्छा लड़कों से मैंने भी एक सवाल करना है लेकिन यहाँ पे अब ब्रेक का वक्त हो गया तो हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के वक्त कहीं ना जाएं हमारे साथ रहें सबको बहुत बहुत ईद मुबारक अरूबा जी के लिए एक शेर अर्ज है और आप हैं भी पंजाब से और आपके लिए एक एडवाइस भी है। काला सूट ना पाया कर, काला सूट ना पाया कर, नजर ना लग जावे, घरों बार ना आया कर। और दूसरी बात पावे बसे तू वलैत असां करनी नहीं रहत ओ तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली भावें बसे तू वलैत असां करनी नहीं रहत भावें बसे तू वलैत असां करनी नहीं रहत तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी ओ ए वाली सॉफ्ट ए वाली कन दी वाली ए वाली कन दी वाली ओ सोहनी लगदी कमीज मैनू काली नी चन जे मुखड़े ते ओ सोहने सोहने मुखड़े ते नी चन जे मुखड़े ते नी सोहने सोहने मुखड़े ते ए वाली कन दी वाली और मेरी होने वाली शरीक हयात के लिए एक शेर जब भी होगी उसके लिए एक शेर सॉफ्ट उसके लिए मैं सॉफ्ट शेर कहना हाँ चाहूँगा हाँ कहें कहें नाम में क्या रखा है आपको डायरेक्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए थेवा ए थेवा मुंदरी दा थेवा ओ सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा ए ख्वाबां विच आउण वाली ए ओ ख्वाबां विच आउण वाली ए ओ ख्वाबां विच आउण वाली ए ओ ख्वाबां विच आउण वाली ए वाली कन दी वाली ओ सोहनी लगदी कमीज तैनू काली ओ चन जय मुखड़े ते ओ सोहने सोहने मुखड़े ते भाई क्या बात है अच्छा भाभी पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक आपकी सेवा के लिए रेडी हो चुके हैं ये रोजाना आपको मैं चाहती हूँ बाद में मुझे पता चले रशिक ये कितना सेवा कर रही है? अरे ये बातें होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए
नहीं सेवा तो आप करेंगे। अच्छा कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। आप हंसे ना इन बातों पे। आपको करनी पड़ेगी हाँ, सेवा। सेवा तो सेवा अब तो आपने करनी दावा किया है हाँ नेशनल जी, टीवी हाँ। पे बैठ के कि नहीं आपने नहीं सेवा ये करनी है। तैयार हैं, आपको तैयार लगा नहीं हैं। ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा तो ये बातें हमारी चली रही हैं, सेवा पे आ गई। आप कैसा जीवन साथी चाहती हैं आप कि आपका हो? ये वैसे सवाल ये लोग करते हैं लेकिन मैं मैंने आपसे कर लिया, ये इनके शो की थीम है। अंडरस्टैंडिंग हो अंडरस्टैंडिंग। और अच्छा बाद में ना रहे तो गुस्सा फिर कम क्या करे। करें? म्यूजिक भी बड़ा प्यारा चल रहा है। अच्छा, क्या मैं म्यूजिक की तरफ गया हूँ क्या? क्या जीवन साथी पे म्यूजिक है? क्या बात। फोकस आपने कहा क्या? सॉरी मैंने सुना नहीं जरा दोबारा। मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग हो हाँ। ठीक है। और गुस्सा कम करे अच्छा और ना अपने जीवन साथी ढूंढ लिए, इतने गौर से ना सुने। नहीं क्या पता मेरी नजर में भी कोई हो। नहीं नहीं अच्छा ये तो अंदर की बात होगी, दिखने में कैसा हो? दिखने में गुड लुकिंग वो तो अच्छी बात है, वरना इंसान की सीरत मैटर करती है, उसके अखलाक मैटर करते हैं। खाना बनाना आता हो? नहीं खाना मैं खुद बना लूंगी इसके लिए मैं हूँ ना, क्या बात। खाना मैं खुद बना के खिलाऊंगी। कमाता कितना हो? कहते हैं कि बस समझ जाए ना आप। कहते हैं क्या? नहीं, कहते हैं कहते कि पैसा बीवी के नसीब से आता है, बिल्कुल सही तो बिल्कुल। जितना मेरे नसीब में होगा वो लेकर वो आ ठीक जाएगा है। और मुझे मिल जाएगा। लेकिन होना- आप होना क्या कितना चाहती हैं, कैसी नजर? सॉरी मैं आज अचानक होस्ट बन गया। क्यों क्या क्या कितना पूछा जा रहा है? maximum सही minimum? सवाल कर क्या रहे हैं पूछा जी। जा रहा है? मैक्सिमम मिनिमम सुनने वाले सुन रहे हैं, पता ना देखने कितने में वाले गुजारा हो अभी- सकता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, महीने का? महीने का देख रहे हैं। लैंडलॉर्ड उसमें भी भी क्या हो भाई। महीने का 5 लाख 5 लाख। हाँ। बस बस 5 लाख ऐसी में गुजारा हो आसामियां जाएगा। जो 5 लाख अच्छा, कमाती तो, हो। अरुबा और मिर्जा इसका से मतलब रब्ता। बाकी ना- 5 लाख मैं खुद कमा लूंगी। अरुबा अपना इंस्टा अकाउंट का हैंडल भी दे दो। फील्ड मैटर नहीं करती आपकी, किसी भी फील्ड से, डॉक्टर हो, एक्टर हो, हाँ एक्टर भी मतलब चलेगा। आप नहीं, अपना actor स्केल नहीं नाप चलेगा। रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं? स्केल नाप रहे हैं नहीं, आप। एक्टर नहीं चलेगा। एक्टर नहीं भाभी चलेगा। देख रही हैं आप? एक्टर नहीं चाहिए, फेल। मैं तेरी खातर लगा तो मेरे पे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इन्होंने अपना कहा, मैं जरा पता कर लूं कि मैं कहाँ तक फिट हो सकता हूँ। वहाँ अच्छा से- इनका तो पता लग गया, आपको कैसा आप अब जीवन साथी कैसा कैसा होना चाहिए? उनसे भी पूछूंगी। मुझे लगा कह रही है इनके जैसा हो। आप कैसा भाई जीवन? मैं तो अच्छा अच्छी हो, घर संवारने अच्छी तो वाली हो। होगी। हाँ घर संवारने वाली हो। आप घर आज संवारने- का सिर्फ पूछ रहे हैं ना, किसमें क्या वो बात थोड़ी है। उन्होंने भी कहा घर संवार। इतनी अच्छा और शर्म आ रही है इनको। अच्छा नहीं जैसे अच्छी हो, बाहर घर खड़ी संवारने है। वाली हो। अच्छा। और आप कमाते कितना है पहले ये बताएं। यही तो मसला, एक दिन जॉब है, अगले दिन जॉब ही अगले दिन यार। नहीं है, बिल्कुल। 5 आर्टिस्टों लाख का दे यही तो सकते हैं काम है। मंथ। लेकिन आपने सुना नहीं गौर से कि हाँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो खैर इन्होंने की, लेकिन आपकी भी जो होने वाली होंगी वो भी यही सोचती होंगी कि औरत के नसीब से बेशक। आता है क्या बात। कि औरत के नसीब से जो है वो दौलत आती है और मर्द के नसीब से जो है वो औलाद आती है। औलाद आती है। लेकिन जब औलाद की बात आती है तो यहाँ कहा जाता है जी बेटा क्यों नहीं हो रहा, तो ये एक चक्कर हो जाता है औरत के बाद और नसीब से। नहीं, औलाद अगर नसीब से आती है तो फिर जब बिगड़ जाती है तो ये क्यों कहा जाता है कि माँ ने परवरिश सही नहीं हाँ की? हाँ जी, माँ पे जल जाती है। ये क्या माने बात पर- है? अच्छा ये सबसे पूछिए मायदा, आपका भी कुछ ऐसा है इरादा अगली ईद तक कुछ? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं है, बाकी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। हाँ। ये तो ऐसा लगा रिश्ते लगाने बैठे हैं। हाँ आपने मैरिज ब्यूरो खोला है तो क्या? क्यों खोला आपने? हाँ? मैच मेकर लग यार हम गए। चाहते हैं कि हमारी अगली ईद पे हमारे जो आज जाहिर बात गेस्ट है। आए मुझे लग रहा है कि उनके- कोई एक और चैनल को ना एक पूरा टॉपिक मिल गया है उनके शादी। साथ। आपके मुंह में घी शक्कर। घी शादी भी शक्कर। होगा। अच्छा जी उन्होंने तो कह दिया कि वो रेडी है। आप Absolutely. एब्सोल्युटली ठीक है जी, हम लड़का ढूंढे। इंशाल्लाह। मैं तो यार सारे दोस्तों से कह चुकी हूँ आपको। अच्छा नहीं आप बताएं ना थोड़ा सा, हाय, क्राइटेरिया बताएं जरा। हाँ? क्राइटेरिया थोड़ा सा बताएं। मेरा क्राइटेरिया बड़ा वियर्ड सा है क्योंकि कुछ सेट नहीं है, मुझे किसी में कुछ भी अच्छा लग जाए। कोई सेट पैटर्न नहीं है, ना लुक्स की कोई सेट पैटर्न है कि मुझे ये लुक्स पसंद है। आपको किसी की कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है, कभी उसकी पर्सनालिटी होती है जो बहुत स्ट्राइकिंग होती है, कभी बिल्कुल किसी की सही। कोई लुक्स होती है जो स्ट्राइकिंग होती है, लेकिन जो मेरे लिए एक क्राइटेरिया है ना, हाँ। क्योंकि जैसे कि अरूबा ने कहा कि गुस्सा ना हो, मैं वो सब हैंडल कर लूँगी। मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हो वो बहुत एम्बिशियस हो। ओह दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी ज़िंदगी में मकसद हो, मिशंस हो, मिशंस हो जिन, और ये ना हो कि वो एक मिशन को उन्होंने रीच कर लिया उसके बाद ही इज डन, कंफर्टेबल हो गए। yeah. नहीं, बेहतर से बेहतरीन करने क्या का बात। बिल्कुल शौक ठीक, हो, वो बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात। इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रिएटिव हो, बिल्कुल, ताकि ताकि जिंदगी एक्साइटिंग हो। आपसे शादी कर ले फिर बेहतरीन की तलाश में। बस देखा, ये इनका फेवरेट टॉपिक। बिल्कुल ठीक। मुझसे बेहतर मिलना मुश्किल है। और यार वैसे आपको पता है ये बातें आजकल कितनी रमजान में हमने बहुत रमजान में ये बातें हो गई, बेचारों ने एक
कह दिया फिलहाल, वो तो फिलहाल ही- लोग पहुंच ही गए पूरे। अच्छा अगले नहीं वो नहीं लड़े हाँ भाई, सब दुनिया बन पप्पे गई है। कुटनियां सारी जो है उनको लड़वाने के लिए रेडी हैं। अजीब लोग हैं कसम। अजीब लोग हैं, मतलब उनका पर्सनल दोनों की मोहब्बत मैटर। वाले स्टेटस लग गए हैं कि मशवरा we love कितना each other। आसान हो गया हाँ है। बिल्कुल, ये Advice ज़रा कितनी हमारा आसान इस शो पे मैं मिसेस खान को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो जब होती हैं तो बहुत दुबाला हो जाता है ये मज़ा। ईद की तैयारियों पे ज़रा मैं चाहती हूँ मैं ज़रा रोशनी डालूँ कि ईद की तैयारियाँ हर बंदा अपने अपने एंड से कर रहा होता है, और बड़ी कोई एक्साइटमेंट में कर रहा होता है और कोई कम कम कर रहा होता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू शारमीन, बहुत तैयारियां करती हैं या आप नॉर्मल? नहीं, मैं ये क्योंकि मैं शो पे आप लोगों के साथ आ रही थी तो मैं इतना हाँ। डेक्ड अप आई हूँ, वरना घर में मेरी जो ईद होती है ऑफ कोर्स नए कपड़े बनते हैं तीनों दिन के, वो मैं एक तो रमज़ान से पहले कर लेती हूँ। ठीक है। रोज़ों में मुझसे बाजार नहीं जाया जाता, तो मेरे और मेरी बेटी के तैयार होते हैं जोड़े, लेकिन वी कीप इट सिंपल। एक तो ये भी एक शॉकिंग बात है ना, बेटी वो सुन के भी मुझे एकदम हो जाता है माशाल्लाह से बेटी। हाँ। लेकिन मुझे तो सिंपल पसंद है, वो मुझसे भी ज़्यादा सिंपल है। हाँ, वो शी इज़ गोइंग थ्रू दैट एज जहाँ पे थोड़ी सी भी डिटेलिंग इज़ अ बिट टू मच। ओह अच्छा ठीक तो है। बहुत सिंपल होते हैं लेकिन होते हैं, और ईद से पहले आई एम डन, वो रमज़ान से पहले आई एम डन विद। very तो रोज़ों पे मुझे बाजारों के चक्कर ना जी लगाने जुनैद, अच्छा मेरी ईद की तैयारी कोई ऐसी खास नहीं होती। एक तो डिज़ाइनर से कपड़े आ जाते हैं, सेकंड मैं पहली ईद के जो कपड़े होते हैं वो अम्मी जो भी लेकर आती हैं वो अभी तक हाँ, वही sweet. पहनती हूँ। अम्मी अब्बू जो लेकर आते हैं ठीक है, तो वही पहनते वही हैं। पहनते सही। और मायदा आप? अच्छा मेरी तैयारी ज़्यादातर मेरी मम्मी करती हैं, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है प्रीवियस 2-3 ईयर्स से। तो बस मतलब चूड़ियाँ और मेहंदी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ। हम वो वाली बहनें, क्योंकि हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो हम लोग जो रात तक फजर तक सैलून्स के बाहर नहीं बैठ के मेहंदी का क्या बात इंतजार है, करते वही तो रौनक है। हाँ बस हम लोग वही तो रौनक वो एक तैयारी होती है, वो कंपलसरी है, बाकी सब चलता रहता है। अच्छा जी अरूबा। मेरी थोड़ी बोरिंग होती है, मुझे पता नहीं, ईद वाले दिन बहुत नींद आती है। यार ये अगर सबके ये साथ है। टेल मी क्यों मुझे ये, अरे। मैं इस चीज़ से लड़ती हूँ कि नहीं मुझे नहीं सोना, लेकिन ईद वाले दिन मुझे वो नींद आएगी जो मुझे पूरा साल नहीं आई हो। क्या बात है यार, हमें तो ईद के दिन मुझे सोने का कोई ना बोले और बस। मैं सोती हूँ, मैं सो जाती हूँ। Seriously? ईद मैंने सारी कौन है जिसके साथ ख्वाब में ईद मिलती है? हाँ। सोना जरूरी ये वाकई ये बड़ी कोई जबरदस्त बात की है कि क्या है ऐसा उस ख्वाबों में उन्हें कौन है टुनाइट है ना। ऑन ख्वाबों बहुत में आ कौन रहा ज़्यादा ऑन है? चल रहा है, बेसिकली ऑन बहुत ज़्यादा ऑन चल रहा है। बहुत ऑन है आज ऑन। हाँ तो मुझे पता नहीं क्यों तो मैं डांट नहीं पड़ती अम्मी से डांट कि- पड़ती है, मैं कहती हूँ हाँ मामा उठ रही हूँ, फिर सो जाऊंगी। तो मेरे तो तकरीबन कोई 2-3 साल तो हो गए कि वो ईद के ड्रेसेस आज तक नए के नए रखे हुए मैंने नहीं पहने, एंड ये सच है बिल्कुल। तैयारी भी नहीं हुई। नहीं, मैं तैयार सो रही हूँ तो तैयार कैसे हूँ? जीवन साथी उठा लेगा ये बेटा, शायद वो उसी के इंतजार में। उसी के इंतजार इंतजार वो में आएगा तो वो मैं पहनूंगी, सो वो के वक्त आएगा तो ईद गुजारूंगी। मनेगी, उसकी ईद होगी तो ईद होगी। हाँ उसकी मुझे चीज़ ऐसा ही होगी लग तो रहा ईद है। होगी। ऑन आपकी तैयारी क्या होती है? वही रात में एसएमएस Normal. कर देना है। बस उठ के इस कपड़े पहन के कपड़े बना के डिजाइनर्स को टैग कर देना। सही है। और रात में भाभी को मैसेज कर देना एडवांस ईद लेकिन मुबारक। रात को हम सब इकट्ठे फैमिली फिर खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बाहर अच्छा, निकलना मुश्किल होता है ईद के दिन, बहुत रश होता अच्छा ये होता है, तैयारियां जो होती हैं वो एक फेस्टिविटी होती है कि तैयारी करनी होती है, और बालों का सब लड़कियां बड़ा ख्याल रख रही होती हैं। ये तो माने कि अपने बालों का सब बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं कि अच्छे से बने हुए हों। मुझे होता है कि बाल हमारे ईद वाले दिन चाहे अपने नॉर्मल सा जोड़ा पहना हो लेकिन बाल साहब के अच्छे बने हुए हों। तो बालों के लिए क्या है? सनसिल्क है। सनसिल्क आजकल हर जगह ग्लास हेयर का क्रेज़ चल रहा है। सिर्फ ग्लास हेयर स्किन नहीं बल्कि आप लोगों को शाइनी ग्लॉसी बाल क्या भी चाहिए, बात। और ये हर लड़की के दिल की आवाज़ है। सबसे पहले लड़कियों को अपने बालों की फिक्र होती है। हर कोई चाहता है कि उसके बाल सिल्की और शाइनी दिखें, बिल्कुल ग्लास लाइक रिफ्लेक्शन के साथ। क्या बात। विटामिन ई इज़ really good for your hair. It helps enhancing shine on your hair. So देखें कितनी अच्छी लग रहे होते हैं हमारे बाल जब हम सनसिल्क के ये जो एक प्रोडक्ट है इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे बाल भी खूबसूरत लग रहे होते हैं और मज़ा भी आ रहा होता है। ब्लो क्या ड्राइज बात। हो रहे होते हैं, कर्ल्स हो रहे होते हैं, और हम ईद पे बड़े मज़े से घूम रहे होते हैं। क्या तो बात। आप भी अपनी ईद पे सनसिल्क का ये नया शैम्पू ट्राई कर क्या सकते हैं। बात। इसमें आएगी शाइन, ग्लॉस और सब कुछ। जी यहाँ पे मुझे हम लगा- लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। तो अब जरा मैं चाहती हूँ कि खवातीन भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएं, जरा इनकी भी आवाज का हाय। टेस्ट लेना चाहिए। हमारी ईद तो खराब हो। नहीं होती आपकी ईद खराब, और नहीं, वाकई नहीं, और ईद हुआ और है। मजेदार होता है। बहुत मजेदार ईद और होती है यार। ईद जब यहाँ पे हम 3-4 लड़कियां मिलके गाएंगी। ए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद
वेलकम बैक वंस अगेन, और हम सबकी तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से और मेरे सारे ये ज़बरदस्त गेस्ट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप सब जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, जिस शहर में देख रहे हैं, मुल्क में देख रहे हैं, सब बहुत अच्छे से ईद गुजारे होंगे और अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से रह रहे होंगे। मैं हमेशा कहती भी हूँ और अब तो ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ जो लोग हैं उनको वैल्यू करें, और खुशियाँ बड़ी कम मिलती हैं हमें, गम तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन जब खुशियाँ मिलें तो उनको इतना चेरिश करें, इतना उनको सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी, तो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़े की गेम, झूठ पकड़ो। इसका नाम है झूठ पकड़ो। अब हर बंदा जो है, हर गेस्ट अपने बारे में 3 बातें बताएगा, उसमें से एक झूठ होगी और 2 सच, और जो बाकी गेस्ट हैं वो उसको फिगर आउट करेंगे कि कौन सा झूठ है और कौन सा सच है। तो हम अरूबा से स्टार्ट करते हैं। जी अरूबा, आप तो पहले ही हंस पड़ी हैं। क्या क्या झूठ है आपके बारे में हैं, ये बताएं पहले मुझे। अच्छा, 3 आपने जो बातें बतानी है अपने बारे में, एक झूठ होगी और 2 सच। अब इन्होंने गैस करनी है। चले 1 2 3 गो। मैं एक अच्छी सिंगर हूँ, ठीक है। मैं एक अच्छी शेफ हूँ। ये भी झूठ। सच। और एक झूठ बोला आपने, 2 बोल। एक ही बोला है मैंने। अच्छा, और बोला है। मैं चांद पर होकर आई हूँ। मैं चांद पर हूँ। चलो अच्छा यार। 2 झूठ हो गए। तुमने तीनों 2 झूठ बोल दिए, एक सच बोल दिया। अच्छा, अब बताएं जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन सा सच होगा? सिंगिंग तो अभी सुनी नहीं मैंने। चांद पर ये जा नहीं सकते। ठीक है, तो फिर शेफ है ये, एक शेफ। सच है, 2 एक सच है, 2 झूठ हैं। तीसरा कंफ्यूजन है अभी। अच्छा, तो बताएं, आप बताएं जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि वो सिंगिंग वाला और चांद पे जाने वाला झूठ है। अच्छा, ठीक है, हाँ। लेकिन 2 अच्छा, ये झूठ चांद नहीं, पर एक झूठ है इसमें। चांद पे इसमें जाने एक वाला, झूठ है। हाँ, चांद पे अरूबा को जाने सवाल वाला। समझ में नहीं आया, झूठ है ये? अरूबा ने झूठ 2 क्या है? झूठ बोल दो दिए। झूठ बोल रही है। चलिए, आप कहने से सिंगिंग फिर यही करेंगी, आप छोड़ दें। चलें, आप सीधा बताएं। कह देती मैं नील आर्मस्ट्रांग। वही बात हो जाती। अच्छा जी, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? आप तो इनके दोस्त भी हैं, तो आपको पता ही होगा। चांद पे तो ये नहीं गई। चांद पे तो कभी नहीं गई, चांद पे भेज सकती हैं लोगों को, जा नहीं सकती। ठीक है, सही है। खाना ये बहुत अच्छा बना सकती हैं, सिंगिंग का बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठीक है, आप बताएं शारमीन। मुझे चांद पे नहीं गई है ये अभी तक, वरना बाकी हम 2 सच हैं। हो गई। आपको पता है ना, 2 सच बोलने थे, तो बाकी 2 सच ही होंगे। शायद वो मेरे साथ बैठकर चांद पर फील अब आपको आप गाना सुनाएंगी। अब चलें, ताकि फैसला हो जाए। अब यू हैव टू सिंग। अब आप बाद में हमें गाना आप क्यों चाहते सुनाएंगी। हैं कि सब चले जाएं और तो आपने मुक्ति भी अपने मत बारे कहते। में 3 सच बता, 2 झूठ, एक झूठ बताना था, 2 सच। चांद पे तो आप गई नहीं, तो इसका मतलब आपको गाना आता है, तो अब तो वो गाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब गाना फौरन गाना पसंद करेंगी या इनकी गेम खत्म होने के बाद? नहीं, मैं इनकी गेम खत्म होने के बाद जरा ठीक है जी। मैं रियाज कर दूँ। अच्छा जी, ऑन। चौथा झूठ भी। अच्छा, ऑन। आप अपने बारे में 3 बातें बताएं, 3 बातें, जिसमें से एक झूठ है। एक झूठ हो। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। अच्छा, मैं फूडी हूँ अच्छा, और मैं फ्लर्ट नहीं करता। और मैं फ्लर्ट नहीं करता। अच्छा, चलें जी अरूबा, आप पहले बताएंगी कि क्या सच बोल रहे हो और क्या झूठ। मेरे ख्याल से इनकी जो 2 स्टार्ट की बातें हैं वो सच है, और जो फ्लर्ट वाली बात है वो भी झूठ है। खुले आम झूठ फ्लर्ट नहीं, किया वो भी है सच उन्होंने। है। खुले आम यहाँ बैठ के फ्लर्ट हुआ है। केड़ा फ्लर्ट? आज ही तो नहीं किया। तुसी भी तो नहीं, मेरा नहीं, 2 आपके सच हैं, एक झूठ है ना, एक तो वो झूठ यही है। से सही कह रहे गेम हैं। खेली ना, नहीं, सही मैं गेम बताती खेली। हूँ। एक क्या आपने कहा? एक मैं अच्छा आपने कहा सिंगर, बहुत अच्छा मैं सिंगर। फूडी हूँ और मैं फ्लर्ट नहीं करता। हाँ, आई एम श्योर फूडी भी फूडी तो होंगे। लग रहे हैं, वो बता आप रहे हैं। बताएं, फूडी आपको क्या तो लगा? है। आपको भी यही 2 लगे? वही लास्ट वाली बात Same. से मुझे यकीन नहीं आया। जी, आपको भी यही लगा? Same, मायदा, आप? सेम सेम। मुझे नहीं, कितना मासूम में सबने पकड़ लिया। मुझे लग रहा है आपने तीनों ही सच बताए हैं। मुझे लग रहा है आपने मुझे लगा तीनों ही नहीं सच बात। बताए हैं। मुझे आपने समझ कहा नहीं चलो जी तीनों ही सच बता देता हूँ। फ्लर्ट वाली बात दिल तो दी भाभी गाल भी बोलेंगी कह अब। दूँ, हाय हाय। दिल दी गाल है, फ्लर्ट भी करना दिल तो दी कोई हाँ, गल नहीं। ये गल्ला। दिल की बात थी, ये झूठ बन गई, ये थी दिल की बात। ठीक है जी, उन्होंने 3 झूठ बोले, आपने 3 सच बोल दिए। चलें, कोई क्या बात नहीं। बात। अच्छा जी, अच्छा, उनके तीनों झूठ कर दिया आपने। हाँ शारमीन, वो मतलब मुझे सिंगिंग जब गाएंगी तो खाना पता हमने चलेगा। खाया नहीं उनके हाथ खाना का। हमने खाया नहीं। अच्छा, ये और कहती मैं गाना सुना अच्छी नहीं। एक्टर हूँ, तो गाना मैं सुना कहती नहीं। चले ठीक है, लेकिन आपने तो तीनों ही ऐसी हवाई बातें की हैं कि बंदा क्या ही कहे। जी जी। शारमीन, लेकिन बातें वो वही होंगी ऑब्वियसली। आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, तो यू हैव टू गैस। हम गैस कर लें। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं बहुत किफ़ायत शार हूँ।
अच्छा क्या हूँ? किफ़ायशार, अच्छा किफायत, ठीक है। पैसे बचाती अब हूँ। मैं समझा। और मैं फ्लुएंट फ्रेंच बोलती हूँ। मैं बता, अच्छा पहले आप लोग बताएं फिर मैं लास्ट बताऊं। वाला क्या बोला? फ्लुएंट फ्रेंच बोलती हूँ। हाँ ओके ओके। हाँ बताएं। फ्रेंच वाला झूठ है। हाँ ठीक है। ठीक है। किफायशार हो दो सकती सच है, है। बिल्कुल हो Yes, सकती है। बिल्कुल। और फर्स्ट वन क्या था? खाना अच्छा खाना बनाना। बना, बिल्कुल खाना अच्छा बना सकती है। तो आप कह रहे हैं झूठ क्या है? फ्लुएंट फ्रेंच। लास्ट वाला। आप बताएं, मैं फिर एंड में बताऊंगी। आई थिंक फर्स्ट दो जो है वो सच है और लास्ट वाला फ्रेंच ही ना हो ये मुझे लग रहा है। हाँ बताएं बताएं आप। सेम सेम। अच्छा Same, आप same. भी सेम के नहीं, But जो फर्स्ट खाना अच्छा बनाती हैं शायद वो वाला मुझे लगता है थोड़ा अरे सा इनके वो हाथ है, से कुछ बुरा बाकी बन सकता है, आप खुद सोचिए जरा। हाँ अजीब बात। ये वो देखो, सच flirt है। कर रहा शक्ल है। वो दिखाती सच है, है, वो सच है। ये शक्ल दिखाती है खाने को और खाना हाय। मायदा ने लगता है शुरू का शो नहीं देखा आपने। बात में वही बात करी अच्छा थी कि मैं इस पे अपना क्या-क्या गेस देना पकाती चाहती हूँ, मैं भी हाँ, अपना। हाँ। मुझे लगता है ये फ्रेंच बोलती हैं, ये फ्लुएंट हैं फ्रेंच में, ये कफायतशार बिल्कुल नहीं है, एंड शी इज अ गुड कुक। किफायतशार तो ये होगी क्योंकि जिस तरह से ये नाप तोल के वो Very पाए simple, लेना, हाँ। हड्डी लेना, किफायतशार तो होगी है। अच्छा चलें अब आप ही बता दें इसमें सच क्या था और झूठ क्या था। मैं फ्लुएंट फ्रेंच नहीं बोलती। ठीक है, लेकिन आप बोलती हैं। लेकिन थोड़ी बहुत मैं बोलती हूँ क्योंकि लंदन ठीक में है, मैंने सही की है। थी। लेकिन मैं किफायतशार बहुत हूँ, अच्छा बहुत हूँ। आई एम चलें, ठीक वेरी है। सेंसिबल विद माय मनी। चलें, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले इसलिए मैं आपने गलत हुस्न भी निकली। बचा के रखा। अब आपकी टर्न है जुनीद, अब आपने बताना है। अच्छा मैं सोते हुए बहुत खराटे लेता हूँ, अच्छा ठीक है। उसके अलावा मैं बहुत अच्छी रोटियाँ बना सकता हूँ और तीसरा ये मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ। तीसरा वाला झूठा, पहले वाले दो सच हैं। अच्छा आप बताओ, क्योंकि मैंने क्या लग तमाशा रहा है? देखा है। गाना गाना सही गाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे गाना तो आता ही है, रोटियां भी बना लेगा और खराटे भी लेता है। ठीक है जी, चले अब मायदा की टर्न है। मायदा अच्छा। खाने को ऐड ना कीजिएगा, नहीं, सबको पता खाना आप में खाना बिल्कुल बहुत ऐड कम नहीं है। करी। मैं पेट लवर हूँ, ये एक अच्छा। बात ठीक है। मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोती। तीसरी वाली बात झूठी है और बाकी फर्स्ट एंड सेकंड सच्ची है। तीसरी वाली झूठी है, हाँ। बाकी दो आपको क्या लग रहा है? हाँ यही है, मुझे भी यही लगता है। ये रोटी बिल्कुल नहीं होगी, पेट लवर होगी और टेक्सटाइल डिजाइनर भी होगी। कपड़े बता दो, ये देख देखिए ले। बोला उन्होंने कि ये मेरा साथ तो बोल वालों ने दे दिया ऐसे पीछे ही से। ऐसे ही है। आप रोती नहीं है? मैं रोती हूँ, बहुत रोती ये हैं। कह रहे ये नहीं झूठ है रोती। ना। नहीं, बहुत रोती हैं। मैंने यही बोला था कि मैं बिल्कुल नहीं रोती। हाँ, तो ये झूठ ये है। तो ये झूठ है। बाकी ना। टेक्सटाइल दोनों डिजाइनर बात भी चले मैं और- इस सब के बारे में पता चल गया। अब मेरा ख्याल है गाना सुन लेते नहीं, बट व्हाट अबाउट यू? नहीं मेरा तो गेम ही नहीं है, मैं तो होस्ट हूँ। नहीं नहीं, हमारी फरमाइश है ये, हम नहीं, सब कह सकते हैं ना। प्लीज। मुझे तो याद ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ। मैं कैसे बताऊंगी इस वक्त, मुझे याद ही नहीं आएगा। मैं बहुत खूबसूरत होस्ट हूँ, हाँ। ठीक है। नहीं मैं चले बहुत सही है। उसको हाँ ये कह ले मैं अच्छी हूँ। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ यस, मैं बोलती बिल्कुल नहीं। ये झूठ है, बाकी दो बातें तीनों ही सच है। सच हो गए। तीनों सच मैं हो गए हर ना? सेट में नखरे बहुत करती हूँ। नहीं ये तो नहीं है झूठ। हाँ, यही झूठ है। हमने यहाँ पर आके देख लिया कि कोई नखरे नहीं है आपके। ये मेरे बारे में है कि मैं नहीं कर सकती। बहुत अच्छी गेम आप लोगों ने खेली। अब जी अगर अपनी स्किन का हमने ख्याल रखना है, लड़के भी अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, लड़कियां भी अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, तो जेल हाइड्रा ग्लो जो है हमारी लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमारी स्किन को सेफ रखती है। इफेक्टिव स्किन केयर ऑप्शंस है दैट आर अवेलेबल सच एज ग्लो एंड लवली new serum cream Hydra Glow, which is water light formula infused with rose serum, making it a non-sticky cream which gives you glow and deep hydration. Perfect fit for summer season. You can use it as base before applying makeup to get the glowy and hydrated look. बिल्कुल सही। जब भी आपकी स्किन, हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, आई एम श्योर ख़वातीन मुझसे इससे ज़रूर सहमत होंगी कि हमें ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ की कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे। तो जेल हाइड्रा ग्लो अब आप ख़रीदें और उसे यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा जी, एक और बहुत मज़े की गेम है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपसे गाना सुन लूँ। अच्छा इस गेम में ही सुन लूँगी ना? जी, जी। गेम में ही सुन लूँगी, ठीक है। कुछ धुनें बजेंगी जो आपने गेस करनी है और फिर आपने बताना है कि वो गाना कौन सा, और सुनानी भी है। अरे क्या बात। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? बिल्कुल जी। हमारा बैंड रेडी है भाई? हमारा बैंड वेरी नाइस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा जी, रेडी हैं? बजाएं पहली धुन। किसकी है टर्न? मायदा आपने करना है गेस। मैं बहुत बुरी हूँ इसमें। यार वो थी पंजाबी ना जो गाना है खातून। आपने उन्होंने बताना। आते ही नहीं है, पंजाबी तो आती नहीं मुझे। हेल्प कर सकते हैं नहीं। इशारों से। वो पतली नहीं। तू क्यों इशारों से भी रही है? नहीं, बस अब काफी नहीं धुन कर पा बजा रही दी उन्होंने। 1 2
नो 3 आई कांट गेस। आपको आती है? हाँ आती है। बताएं। मुहे वाली मुहे बारियां नहीं, बूहे बारियां। ये क्या बात है? मुहे बारियां, बूहे बारियां। अरे, sorry। बूहे बारियां। चले गाएं, म्यूजिक आप बजाएं मेरे साथ गा भाई, लेंगे। हम गाएंगे। बूहे बारियां, ए नाली कला टपके बूहे बारियां, ए नाली कला टपके मैं आवांगी हवा बनके बूहे बारियां, हाय बूहे बारियां। ठश। यस। क्या बात। चले जी, नेक्स्ट जोन। आपने नहीं बताना ऑन। आगे आगे। गाएं। प्यारे नसीब नसीब वाला वेरी गुड। कभी को दिल जानी मंगना जरूर है, हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूर है, तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। वेरी नाइस, जबरदस्त। वेरी मैं गुड। क्लासेस लेने जा रहा हूँ ऑन से। मिस शारमीन। गेस मैं करूंगी, गाएंगे आप। यस नहीं, आप भी गाएंगे, हो ऐसा ये नहीं। यही हो मैं रहा उसकी कहानी बताती हूँ, मैं क्यों नहीं चले गाती। बताएं। जी। आप पहले आप गेस करें। हाँ। वेट वेट। थोड़ा सा गाना बजा दे। ना जाने कब ना से, जाने कब से उम्मीदें मुझे बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से। क्या बात। दूरी। नहीं भाई नहीं, दूर नहीं। जितना अरूबा, अरूबा। ओके। नहीं आया। म्यूजिक के साथ साथ तालियों की आवाजें भी यार आएंगी। ये तो इतना ये देखो। यहीं का है। हाँ आगे। आप मुझे तो नहीं पता। इसके अंदर का सिंगर बाहर आ रहा है। अच्छा, भाई, 1 2 2 3 3 4 सब गाएंगे। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा तो बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। चले जी, क्या बात। ऑन। अब ऑन ऑन को अपना गाना गाने देते हैं। यार, ऑन तो फौरन मेरे लिए पहचान बड़ा जाएंगे। मुश्किल होगा यार। हाय वाकई चुन के निकालना आप लोगों के लिए इम्तिहान है, जितने भी इधर बैठे हैं म्यूजिशियंस। ऑन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये पूरा गाना है बाप ने। 1947 का कायदे आज़म के बाद का गाना लाजमी। ओए होए 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 होए। क्या बात। तेरे बिन मेरा मन जैसे बन में रंग, जैसे पगली पवन लन के ही लगन, तेरा तुझको सौंप दे, वाह वाह। क्या लागत है मोह, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो वत सो तो तेरे बिन मेरा मन जैसे बन में रहा, जैसे पगली पवन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।
किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, हर जहां को है बताना। ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी। ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। ओ ला 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 ला। जबरदस्त, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। आपने सही कहा, मेरी जवानी का गाना है ये। नहीं नहीं, सच बात है, होंगी मैं 2 साल तो हुए इस गाने को। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ वाकई ऐसे गाने होते हैं जो आपकी चाइल्डहुड, आपकी जर्नी और आप जितनी भी आपकी जवानी होती है, कॉलेज लाइफ होती है, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये एवरग्रीन गाने हैं। एवरग्रीन। अच्छा, उस दौर का म्यूजिक सारे एवरग्रीन। आई एग्री, सब जबरदस्त था। और उन गानों की जिंदगी कितनी लंबी है, आज तक सुने जा रहे अच्छा, वैसे आपको तो मैं ये सवाल नहीं करूंगी, ऑब्वियसली यू आर अ ग्रेट सिंगर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने आपके घराना और फिर आपके घर में जो सबके पास टैलेंट है। गाना नहीं आपने सुनाया था, मैं भूल गई, एकदम याद आ गया, याद आया, एकदम याद आया, घराने से याद घराने से याद आ गया, घराने से गाना था। भाई थोड़ी सी तो आप हाँ जी। गुनगुनाए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने कहा इतने तवज्जुह से कि मैं प्लीज मैं एक बात को माइक अरे माइक दें भाई इनको, लगा हुआ है माइक माइक। नहीं ये वाला माइक, ये देखें जॉन भाई के आपकी पास। खिदमत में हाजिर हैं जी। अच्छा मैक तेरा अल्लाह हाफिज। चलें जी, क्या यार आप लोग सब हंसेंगे। नहीं नहीं हम, हंसेंगे। अच्छा तो हम अच्छी बात है, सब कोई नहीं हंस रहा। ईद अगर आप है किसी यार। की हंसी का बायस बनेंगी अच्छा फिर ठीक है, चल। नहीं हंसते, हम नहीं हंसते। चलें। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा ही होना कुछ चाहिए। और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी। वाह जी वाह, जबरदस्त। सुनाए अब गाना सुनाए, कितनी यार, और बहुत बुरी बात है। नहीं, अब गाना सुनाए, कितनी गलत बहुत, बात है। बहुत, अच्छा, बहुत। आपको म्यूजिक से है, जरा लगाओ। मुझे सज्जाद साहब का गाना बड़ा पसंद है, Please मुझे नहीं सुनाइए। मालूम कि शायद उसके बोल आगे पीछे हो, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो फिर ऑन भाई हेल्प करें। पानियों में चल रही है कश्तियाँ भी जल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। जबरदस्त, ओ, Very nice। बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे ये Very nice। अभी हम मिल बढ़िया। बहुत अच्छा गाया। सही है। कैरेक्ट बहुत अच्छा था, very nice। भाई उस्ताद जी। फील बहुत अलग। अच्छा, इसी तरह की गैदरिंग्स हम कर रहे होते हैं जब ईद त्यौहार होते हैं। ओकेजनली हम जब सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो कैरियोकी हो रहा होता है, हाँ। तंबोला हो रहा होता है। तो इसी तरह अपनी ईद को दुबाला करें, ईद पे इकट्ठे हों, हंसी मजाक करें और इस त्यौहार को और अच्छा बनाएं, अपनों के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाहर निकलें, घूमें फिरें। ईद इसी तरह गुजारनी चाहिए, क्योंकि वही मैंने कहा कि खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आपने ये ईद लाउंज सजाया, बोल एंटरटेनमेंट आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आके अपना टाइम दिया और ईद हमारे साथ थोड़ी सी सेलिब्रेट की। आई एम श्योर अब आपके काम दूसरे शुरू हो जाएंगे, इधर उधर जाना आना, ईदियाँ इकट्ठी करना शुरू कर देंगे। आपने तो जाते हुए ईदी देनी थी ना हम सबको, ये आपने दावा किया था कि मैं जाते भी उन्होंने कहा था सबको नहीं, जो मुझसे छोटे से। हाँ जी, हाँ, तो हम छोटे ही हैं। अच्छा, आपके शो में झूठ अलाउ है। अरूबा, ईद मैसेज अपने फैंस को, लोगों को क्या देना चाहेंगी? मैं पहले तो सबको ईद मुबारक बोलना चाहूँगी, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आपस में रिश्तेदार या दोस्त किसी से भी नाराज़ हैं, तो वो उस नाराज़गी को ख़त्म करें और मिल बांट के खुशी बांटें, क्योंकि ये ईद का त्यौहार ऐसा है जिसमें हम खुशियाँ बांटते हैं। क्या बात। तो बस जितनी खुश बटोरनी रहें है और खुश रहने दें।
क्या बात। वेरी नाइस जी ऑन। जी क्या हाल है? हाँ जी बताएं ईद का मैसेज क्या ईद देना का है? मैसेज ईद का मैसेज जी आज ओवरऑल आमना जी ने भी और सब ने बड़ी अच्छी बातें की ईद के हवाले से। ईद का एक मेन पैगाम यही होता है कि जो आपसे नाराज़ हैं या आपसे रूठे हुए हैं उनको मना लें आज के दिन, और जो रूठे हुए हैं वो भी आज मान जाएं। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मनाने जाता है लेकिन वो अगला बंदा नहीं मानता मानता, नहीं। बिल्कुल। तो जो रूठे हैं वो मान जाएं और जिनकी वजह से रूठे हुए वो मनाएं उन्हें, और इकट्ठे ईद मनाएं। और अब तो जिंदगियों का भी कोई भरोसा नहीं रहा। पहले तो चले फिर भी भरोसा होता था अब तो कि नहीं। हम बचपन में सुनते थे कि जी 30 के बाद बीमारियां लगती हैं। अब तो कभी भी कोई भी बीमारी लग सकती है। बिल्कुल तो ठीक भाई है, बिल्कुल। जिंदगी जिए मजे से, अब का पता है अगले पल का नहीं पता। बिल्कुल तो सही, रूठो very रूठे हुओं को मनाएं और जाके उनको जोर से हक करके ईद मनाएं। वेरी नाइस जी शर्मी टू योर फैंस। आमना ऑनेस्टली आपने इतना अच्छा शो किया, वी हैड सच अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत से जो हमारे मैसेजेस इस शो के थ्रू गए हैं वो उन्हीं को मैं रिपीट करना चाहूँगी, जैसे कि आप दोनों ने बात की बहुत अच्छी की। जो आमना ने शो में कहा अपनी हाउस हेल्प का ज़रूर ख्याल रखें, प्लीज़ उनको ना भूलें, वो आपकी ईद की खुशी के बिल्कुल इक्वल पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। और एक और बात, प्लीज़ ईद साल में एक दफ़ा आती है, सो के ना गुजारें प्लीज़ सोए मत, बाहर निकले, तैयार हो और अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से जाके मिले और एंजॉय करें इस खूबसूरत त्यौहार को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू शर्मी, वेरी नाइस जी। आप बताएं जुनैद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ईद मुबारक, जितने भी देखने वाले हैं जो सुनने वाले हैं उन सब के लिए, और स्पेशली बोल एंटरटेनमेंट वालों के लिए कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतना खूबसूरत दस्तरखान सजाया हम सब के लिए। और एक और बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, अमूमन सवाल किया जाता है कि आप कहाँ रहते हैं। कोई कहता है मैं जौहर में रहता हूँ, कोई कहता है मैं लाहौर में रहता हूँ, कोई कहता है मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन आपने रहे हैं लोगों के दिल में। वाह अरे क्या बात। खूबसूरत बात यह है कि लोगों के दिल में रहना बहुत बड़ी बात है। आप ज़िंदगी में कहीं पे भी रह लें लेकिन दिल में रहना बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप अकीदत से इस तरह से सोचें कि इंसान की ज़िंदगी में किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, खूबसूरत लम्हे बनाएं और अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस के लोगों का, सबका ख्याल रखें। स्पेशली जो आपके हाउस हेल्पर हैं, जो आजकल आस पास के जो लोग हैं बहुत परेशानी है, उन सबका बहुत ख्याल रखें। और अभी रिसेंटली जो वाक़यात कराची में हुए हैं, जो डंपर्स के और इधर उधर के, तो उनके घर वालों के लिए बहुत बहुत अफसोस की बात है। और हम सब उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनके घर में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो वापस आ सकते हैं, लेकिन हम सब जितने भी हम सब यहाँ बैठे हैं हम सब उनके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियाँ फरमाए और इंशाल्लाह इसी तरह से आप लोग सब ईद मनाएं और अपने घर वालों के साथ बिल्कुल, खुशियाँ। वेरी नाइस जी मायदा। मैं अपनी बहन के लिए जो बाहर रहती है, हाय, ठीक है, sweet। उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि ये पहली ईद है जो उनके बगैर है हमारी, अल्लाह। और कोई भी एक भी इफ्तार और सहर पहले जैसी नहीं थी जो उनके साथ थी। तो मैं उनको ईद मुबारक कहूँगी और आई लव यू। ईद मुबारक हम सब की तरफ से भी मायदा की वी मिस यू अलॉट। बिल्कुल जी, जो दूर हैं जाहिर है उनसे जैसे उनके आपकी साथ वालदा भी, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। आपकी वालदा भी ट्रैवल कर रही हैं, तो अम्मी, आंटी हमने आपकी बेटी की बड़ी अच्छी सी ईद गुजारी है यहाँ पे, कोशिश की है कि अच्छी अच्छा, बड़ी गुजरी हो। अजीब सी बात होती है, हम तो पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं उनके लिए ये ईद वो ईद नहीं होती जो हम पाकिस्तान में मनाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही तो है। उनके लिए बड़ी अजीब सी ईद होती है कि बिल्कुल छुट्टियां वो भी नहीं बात होती, कुछ आपने भी नहीं बिल्कुल होता। ठीक की, लेकिन अब मुझे लगता है जुनैद बड़ा डिफरेंट हो गया है। हमारी जितनी भी, मेरी भी बहन भाई रहती है, जितना ईद और त्यौहार को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, मस्जिद में जाना, पूरा रमजान तरावियां सबने मिलके करनी, और फिर ईद वाले दिन सब नमाज ऐसे पढ़ने ही साथ है। जाते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की बिल्कुल सबको मिस करते हैं, सब ईद करते हैं, लेकिन जो जो जहाँ ईद मना रहे हैं सब खुशियों से ईद मनाएं, अपना बहुत ख्याल रखें। हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं ईद शोज़ पे कि आपको खुश कर सकें। रमज़ान ट्रांसमिशंस में बड़ी मेहनत होती है, सब मिलके काम कर रहे होते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें, आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरे। कोशिश करें, जैसे अभी वही बात, अपने हाउस हेल्प का भी ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेबल लोग भर लेते हैं वो ज़ाया करते हैं, ये ना करें, सबका ख्याल करें। सबको मेरी तरफ से, बोल एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, अच्छा सा दिन गुजारें और खुशियाँ बांटें और खुशियाँ बटोरें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ओवर टू यू ऑन एंडिंग करें आ जाए। हो प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, सब कोलो दिल जानी मंगना जरूरे। हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे।
तेरे पिछे मैनू ए सारी यादी भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई जेड़ी मेरा सुर मेरी लै मेरी तान लोकां दी अख जाने किस शै दा वाले वखो वख कीता सानू दुश्मन दी चाले मनता मुरादा नाल बनदी ते टिच साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओए ओ ओए ओ ओए ओ आवा ओए ओ सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओए ओ ओए ओ ओ प्यार नसीबा नाल मिलदा है सूरे सोहनी लगदी ओ